हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल एम रेलवे पर। तो देखिए, आज हमारी क्लास नंबर 1 है फॉर हिस्ट्री ऑफ इंडियन रेलवेज एंड डीएफसीसीआई। तो क्लास पूरा 1 घंटे के आसपास चलेगा और ये पहली क्लास होने की वजह से मैं इसको थोड़ा छोटा रखूंगी। अब आप बोलोगे मैम छोटा 1 घंटे का लंबा क्लास है, तो देखो 1 घंटे का नहीं, एक्चुअली 2-2 घंटे की लंबी लंबी क्लासेस लेनी पड़ेगी, तब जाके 25 घंटे में ये पूरा सिलेबस खत्म हो पाएगा। ओके। और मेरी आपसे कुछ कंडीशंस है कि ये जो क्लासेस आप देखोगी वो किस तरह से देखना है। तो देखो मैंने कैसे डिजाइन कर रखा है। जैसे ही मैं क्लास जो भी आपका थ्योरी पढ़ाऊंगी, तुरंत उससे रिलेटेड जो भी एमसीक्यूज आपके पिछले साल आ रखे हैं या फिर जितने भी आपके एग्जाम्स हो रखे हैं, उन एग्जाम्स के मैं एमसीक्यूज यहाँ पर लूंगी। ठीक है, उन एग्जाम्स के एमसीक्यूज यहाँ पर आपके लिए लिए जाएंगे और वो एग्जाम के एमसीक्यूज से आपका जो है बहुत सारा डेटा यहाँ पे क्लियर होगा, कंसेप्ट क्लियर होते हैं एमसीक्यूज के साथ। तो वो सारी चीजें होंगी और कुछ कंसेप्ट ऐसे होंगे या कुछ टॉपिक्स ऐसे होंगे जिसके लिए आपको सिंपल क्या करना होता है कि एमसीक्यू, एक आधा कोई एमसीक्यू कर लिया उससे रिलेटेड, वो एमसीक्यू अगर आप कर लेते हो तो आपका वो कंसेप्ट वहीं क्लियर हो जाता है। उस कंसेप्ट से उससे बड़ा कोई क्वेश्चन नहीं पूछा जाएगा, तो वो तुरंत वहां का वहां हम कर लेंगे। ओके। तीसरी बात, जिन लोगों ने भी पेड कोर्स परचेस किया है, प्लीज उन लोगों को मेरी एक रिक्वेस्ट है कि आप लोग बुक परचेस ना कीजिए। जो भी मेरा डीएफसीसीएल का बुक आने वाला है, हिस्ट्री ऑफ इंडियन रेलवेज एंड डीएफसीसीएल, उस बुक को आपको परचेस नहीं करना है, ये आपको आपके कोर्स में ही अवेलेबल हो जाएगा। ओके। तीसरी बात, जब भी मैं आपकी क्लासेस लेती हूँ तो मैं कहती हूँ कि 1.5 के स्पीड पे इसको देख लो, क्योंकि क्या होता है कभी कभी हमारे कानों पर वो बात ऑलरेडी होती है, तो उसको 1.5 के स्पीड पे सुन भी लेते हैं तो कोई दिक्कत नहीं होती। लेकिन अभी जो है टाइम कि हमने हिस्ट्री ऑफ इंडियन रेलवेज कॉलेजेस में या स्कूल में इतना अच्छे से नहीं पढ़ रखा है, तो आपको क्या करना है, इन वीडियोस को 1x माने नॉर्मल स्पीड पे देखना है। दूसरी बात, एग्जाम होने तक आपने 3 टाइम्स जो है इन वीडियोस को आपको देखना ही देखना है, 3 टाइम्स। ओके। और रिवीजन तो डेली बेसिस पे करना है आपको। जैसे ही मेरा क्लास खत्म होता है आपको पीडीएफ मिल जाता है, आपको इससे रिवीजन करना है या मेरी किताब से आप रिवीजन कर सकते हो, बट आपको डेली बेसिस पे उस बुक को रिवाइज करना है। और रिवाइज इस तरह से करना है कि आपको सारे फैक्चुअल डेटा मुंह जबानी याद होनी चाहिए। ओके। चलिए फिर शुरुआत करते हैं। जैसे मेरी बुक में भी जो पहला चैप्टर है वो है द फर्स्ट ट्रेन्स इन इंडिया। ठीक है, द फर्स्ट ट्रेन्स इन इंडिया। मैंने क्या कहा यहाँ पे, देखो ध्यान देना, मैंने कहा द फर्स्ट ट्रेन्स इन इंडिया। ऐसे नहीं कहा कि पहली ट्रेन, नो, आई सेड ट्रेन्स, मतलब यहाँ पे कि जो है मल्टीपल ट्रेन्स चली थी इंडिया में। अब जैसे ही मैं सवाल पूछती हूँ आप लोगों से, ठीक है, कि द फर्स्ट ट्रेन इन इंडिया, और ये क्वेश्चंस भी यहाँ पे रखे गए हैं आप लोगों के लिए, तो ये क्वेश्चंस से आपका बहुत ज्यादा क्लियर हो जाएगा कि भाई पहली ट्रेन इसको क्यों कहा गया है वगैरह वगैरह। तो देखो, फर्स्ट ट्रेन जैसे ही क्वेश्चन पूछा जाता है आप लोगों को, तो आपका जवाब एक ही आता है, मैम जो 16 अप्रैल 1853 में पहली जो ट्रेन चली थी बोरी बंदर से लेके ठाणे, वही पहली ट्रेन होगी। तो देखो, आपका जो सवाल मेरा पूछना कुछ और चाहती हूँ और आप आंसर दे रहे हो, लेकिन आपका आंसर जो है वहां पे 0 मार्क्स आपको दे सकता है। अब ऐसे क्यों? क्योंकि वो पहली ट्रेन नहीं थी इंडिया की। ठीक है, वो पहली ट्रेन नहीं थी इंडिया की। अब ऐसे कैसे? देखो, सबसे पहले जान लो कि इंडिया में, ठीक है, इंडिया में 1832 में, कब? 1832 में, 1832 में आपका जो है मद्रास प्रेसिडेंसी, कहां पर? मद्रास प्रेसिडेंसी में पहला प्रपोजल रखा गया था कि मद्रास प्रेसिडेंसी में कम्युनिकेशन के लिए रेलवे लाइन बिछाई जाए। अब पहले जो था, देखो जैसे हम अब क्या कहते हैं, स्टेट्स कहते हैं, जैसे महाराष्ट्र स्टेट है आपका, गुजरात है, झारखंड है, ठीक है, तो हम क्या कहते हैं, स्टेट्स। तो उस टाइम पर प्रेसिडेंसी कहा जाता था। और इंडिया में कुछ इतनी बड़ी बड़ी प्रेसिडेंसी थी, जैसे मद्रास प्रेसिडेंसी, बॉम्बे प्रेसिडेंसी, बंगाल प्रेसिडेंसी में ये पूरा इलाका आता था, पंजाब प्रेसिडेंसी, सिंध प्रेसिडेंसी, तो इस तरह से उस टाइम पे प्रेसिडेंसी हुआ करती थी। ठीक है, तो ये जो मद्रास प्रेसिडेंसी है, आज का आपका तमिलनाडु मिलाकर पूरा तमिलनाडु पूरा इसमें आ जाता है। तो इस मद्रास प्रेसिडेंसी, और केरला भी आ जाता है पूरा, तो इस मद्रास प्रेसिडेंसी में 1832 में, ध्यान देना, 1832 में यहाँ के लोगों ने प्रपोज करना शुरू कर दिया था कि कम्युनिकेशन के लिए, ठीक है, कम्युनिकेशन के लिए एक जगह से दूसरी जगह जाने के लिए यहाँ पे जो है रेलवे लाइन बिछा देनी चाहिए।
ठीक है, रेलवे लाइन बिछा देनी चाहिए। तो आपको एग्जाम में ये क्वेश्चन बन चुका है कि कब तो नहीं पूछा, लेकिन ये पूछा था कि किस प्रेसिडेंसी में, ठीक है, किस प्रेसिडेंसी में पहला प्रपोजल रखा गया था फॉर रेलवे लाइन। ओके, तो मैं आपको कहानी की तरह ही पढ़ाऊंगी, आप कहानी की तरह ही सुनना इस चीज को, कहानी की तरह सुनोगे। देखो, टीचर की कहानी प्लस जो टीचर ने लिख कर दी गई नोट्स है, उसको अगर आप इकट्ठा कर दोगे और अच्छे से आप उसको सबकॉन्शियस माइंड में डाल दोगे, तो आपको ये पेपर आसान जाएगा। ओके, तो 1832 में फर्स्ट प्रपोजल रखा गया था फॉर रेलवे लाइंस इन इंडिया इन दी मद्रास प्रेसिडेंसी, वेयर इन मद्रास प्रेसिडेंसी। आई थिंक ये आपका प्रेसिडेंसी, ये जो है आपका, आई थिंक 2016 के पेपर में आपका एक क्वेश्चन पूछा गया था कि जो पहली आपकी रेलवे लाइन की प्रपोजल थी, ठीक है, वो कब रखी गई थी, तो वो रखी गई थी 1832 में। और कहाँ रखी गई थी? मद्रास प्रेसिडेंसी में रखी गई थी, क्योंकि यहाँ पे रोड का कंस्ट्रक्शन स्टार्ट हो चुका था। एक्चुअली रोड की कंस्ट्रक्शन का जो है बजट वगैरह निकालना शुरू हो चुका था। कंस्ट्रक्शन तो स्टार्ट नहीं कहूंगी, लेकिन हाँ, मैपिंग वगैरह सिविल इंजीनियर्स जो थे वहां पे मैपिंग वगैरह किया करते थे। अब वो जो इंजीनियर्स थे वो थे आपके मद्रास कॉरपोरेशन इंजीनियरिंग से, मद्रास कॉरपोरेशन या कॉर्प्स ऑफ इंजीनियरिंग। यहाँ पे जो थे आपके ईस्ट इंडिया कंपनी के, या फिर मैं कहूंगी कि ब्रिटेन के जो इंजीनियर्स थे यहाँ पे अपॉइंट किए जाते थे फॉर कंस्ट्रक्शन पर्पस। एनीथिंग जो भी इंजीनियर करता है उसके पर्पस से रिलेटेड जो थे, इस मिलिट्री कैंप में इंजीनियर्स को वहां पे अपॉइंट किया जाता था। ठीक है, अपॉइंट किया जाता था। तो मद्रास में पहली बार 1832 में ये प्रपोजल रखा गया, लेकिन ये सिर्फ सपना ही रह गया, सिर्फ सपना रह गया पेपर के ऊपर। इट इज जस्ट ड्रीम ऑन पेपर, ये सिर्फ एक सपना रह गया, ड्रीम ऑन पेपर। अच्छा, इन्होंने सपना देखा कैसे? 1832 में अचानक से कोई उठ के ऐसे तो नहीं बोलने लगा कि भाई यहाँ पे ट्रेन चलनी चाहिए, या फिर रोड के कंस्ट्रक्शन में जो है डिले हो रहा है, या फिर रोड कंस्ट्रक्शन के लिए जो जितना पैसा लग रहा है उससे अच्छा कि आप इन जो है रेलवेज बना दो। ये अचानक से कैसे आया इनको? तो देखो, अचानक से कुछ हुआ नहीं था। पहली इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन की जो शुरुआत हुई थी वो हुई थी आपकी ब्रिटेन में। कहाँ पे? ब्रिटेन में, या फिर हम कह सकते हैं इंग्लैंड में। ठीक है, इंग्लैंड में। तो इंग्लैंड में जब शुरुआत हुई थी तो वहां पे ट्रेन चलना शुरू हो चुकी थी, ट्रेन चलना शुरू हो चुकी थी। और आपको जानना पड़ेगा कि अलग अलग प्रकार की ट्रेन होती है। ठीक है, अलग अलग प्रकार की ट्रेन होती है, और उसी से रिलेटेड आपको एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है, उसी से रिलेटेड आपको एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। जब आप ऐसे गूगल पर टाइप करोगे वर्ल्ड्स फर्स्ट ट्रेन, तो कोई और नाम आ जाएगा। ठीक है, और जो मैं लिखा के दे रही हूँ वो नाम आपको अच्छे से सर्च करना पड़ेगा, ढूंढना पड़ेगा। और जो मैं लिखा कर दे रही हूँ वही से आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया था। ओके, तो देखो, ट्रेन तीन प्रकार की होती है। कितने प्रकार की होती है? तीन प्रकार की होती है, और इसी पर डिपेंड करता है कि आपका एग्जामिनर किस प्रकार की ट्रेन के बारे में आपको क्वेश्चन पूछ रहा है। पहली जो ट्रेन है आपकी, जो पहला टाइप है ट्रेन का, वो है आपकी गुड्स ट्रेन। कौन सी ट्रेन? गुड्स ट्रेन, जो आपका माल ढलाई करती है। ठीक है, जो हम क्या कहते हैं, माल गाड़ी जो कहते हैं, दैट इज कॉल्ड गुड्स ट्रेन, या इसको फ्रेट ट्रेन भी कहते हैं। क्या कहते हैं? फ्रेट ट्रेन। दूसरी प्रकार की ट्रेन होती है आपकी पैसेंजर ट्रेन। पैसेंजर ट्रेन, जिसमें आपके जो है पैसेंजर माने इंसानों को लेकर जाया जाता है एक जगह से दूसरी जगह पे। और तीसरा जो प्रकार होता है ट्रेन का, वो होता है मिक्स्ड ट्रेन। मिक्स या फिर मिक्स्ड ट्रेन। इसमें क्या होता है? इसमें दो प्रकार के कोच होते हैं। दो प्रकार के कोच माने दो प्रकार के डब्बे होते हैं। एक आपका गुड्स का कोच होता है, और आपका, अरे वेट, एक आपका गुड्स का कोच होता है, और ये आपका पैसेंजर का कोच होता है। ठीक है, या फिर इसको कहते हैं कैरिज कोच। तो इसका मतलब क्या है? देखो,
इसमें जैसे हम ऐसे कहते हैं कि कोई गाड़ी है, कोई ट्रेन है जिसमें 6 डब्बे हैं, ठीक है? 6 कोचेस है, तो 3 कोचेस में आपका जैसे फर्टिलाइज़र वगैरह भर दिया या फिर सीमेंट भर दिया या फिर कुछ खाने की चीज़ें जैसे कुछ आपका जो है गेहूँ भर दिए और 3 डब्बों में पैसेंजर जा रहे हैं। तो इसको हम क्या कहेंगे? इस ट्रेन को क्या कहेंगे हम? मिक्स्ड ट्रेन। लेकिन सिर्फ पैसेंजर जा रहे हैं तो उस ट्रेन को हम क्या कहेंगे? पैसेंजर ट्रेन। और सिर्फ माल जा रहा है, जैसे कोयला ही जा रहा है, आपने देख रखा होगा ज्यादातर तो इंडियन जो रेलवेज में ज्यादा जो माल ढुलाई होती है उसमें कोयला नंबर 1 पोजीशन पे है, उसके बाद सीमेंट का, ठीक है, कोयला, फिर सीमेंट आपका, देन मोस्टली सीमेंट, देन आयरन स्टोन वगैरह जो है लेकर जाया जाता है। तो इस ट्रेन को क्या कहेंगे? तो उसको कहेंगे हम गुड्स ट्रेन। तो आप ये पूछिए कि पहली बार, ठीक है, दुनिया में पहली बार जो पब्लिक रेलवे लाइन चली थी वो कौन सी थी? ये आपके एग्जाम का क्वेश्चन भी था और ये आपको हमेशा से ये दिमाग में आना चाहिए कि जो पब्लिक रेलवे लाइन चली थी पहली वर्ल्ड की, ठीक है, मैं इसको दूसरे पेज पे लिख लेती हूँ। लेट मी जस्ट ऐड वन मोर पेज ओवर हियर फॉर यू गाइस। ओके, चलो। तो देखो, फर्स्ट पब्लिक ट्रेन या पब्लिक रेलवे लाइन, ये आपके एग्जाम का एज इट इज क्वेश्चन है, पब्लिक रेलवे लाइन ऑफ वर्ल्ड। तो दुनिया की सबसे पहली जो रेलवे लाइन चली थी वो चली थी आपकी 27 सितंबर, 27 सितंबर 1825 को। कब चली थी? 1825 में। इसमें आपको डेट तो याद नहीं रखना है, लेकिन आपको ये ईयर याद रखना है क्योंकि इस ईयर से रिलेटेड दो क्वेश्चन अल्टीमेटली अलग अलग शिफ्ट में सेम डे में एग्जीक्यूटिव एग्जाम को पूछे गए थे। इसीलिए ईयर बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है कि पहली जो पब्लिक रेलवे लाइन चली थी पूरे वर्ल्ड में वो पहली चली थी 27 सितंबर 1825 को। ठीक है, ये रेलवे लाइन ओपन की गई थी। ये जो रेलवे लाइन ओपन की गई थी ये ओपन की गई थी आपके इंग्लैंड में। कहाँ पे? इंग्लैंड में। और जो इंग्लैंड में ये जो कनेक्ट क्या कनेक्ट कर रही थी, दो गांवों के भी नाम पूछे गए थे आपको। तो ये स्टॉक टाउन से, ठीक है, कहाँ से? स्टॉक टाउन को डार्लिंग टाउन, ठीक है, डार्लिंग टाउन से ये कनेक्ट कर रही थी। तो दो पहली पब्लिक रेलवे लाइन जो थी ओपन हुई थी आपकी 1825 में बिटवीन स्टॉक टाउन एंड डार्लिंग टाउन, नॉर्थ ईस्ट जो एरिया है इंग्लैंड का, वहां पे। कहाँ पे? इंग्लैंड में। तो आपको एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जा सकता है। ये जो रेलवे लाइन थी ये प्राइमरीली जब बनाई गई थी, ये रेलवे लाइन स्टॉक टाउन से लेकर डार्लिंग टाउन तक जो रेलवे लाइन बनाई गई थी, इसका पहले उद्देश्य यही था कि भाई ये जो है माल ढलाई के लिए इस्तेमाल की जाएगी और स्पेसिफिकली कोयले को यहाँ से वहां स्टॉक टाउन से डार्लिंग टाउन, डार्लिंग टाउन से स्टॉक टाउन, इस तरह से लेकर आने के लिए इसको इस्तेमाल किया गया था स्टार्टिंग में। लेकिन जब इसका शुरुआत हुआ तो कोयला ही लाया गया और फिर वहां के इंजीनियर्स ने ऐसा सजेस्ट किया कि क्यों ना हम पैसेंजर्स की भी एक लाइन शुरू कर दें। जब पैसेंजर्स की लाइन शुरू करने की बात आई तो वहां पे ये डिसाइड हुआ कि हम ऐसा करते हैं कि कुछ बोगी में, ठीक है, कुछ जो डब्बे हैं उसमें हम माल लेकर जाते हैं और उसी सेम ट्रेन में, ठीक है, उसी सेम ट्रेन में कुछ बोगी हम पैसेंजर के लिए खोलते हैं। देखते हैं कि क्या यहाँ पर लोगों की डिमांड आती है एक जगह से दूसरी जगह जाने के लिए, क्योंकि उस टाइम पे शुरुआत हुई थी सिर्फ रेलवेज की, 1804 में कुछ शुरुआत हुई थी रेलवेज की। तो उस टाइम पर क्या होता था कि सिर्फ और सिर्फ गवर्नमेंट ही इंटरेस्टेड थी, ठीक है, कौन इंटरेस्टेड थी? गवर्नमेंट ही इंटरेस्टेड थी कि किस तरह से जो है रेलवे लाइन बिछानी है, कहाँ पर कितना पैसा लगाना है, ठीक है, तो ये सब कुछ गवर्नमेंट डिसाइड करती थी। तो गवर्नमेंट डिसाइड करने की वजह से जो ज्यादा जहां से रेवेन्यू आएगा, जहां से ज्यादा फायदा होगा, वहीं पर गवर्नमेंट जो है उस प्रोजेक्ट को हैंडल करेगी। तो कोयला लाने ले जाने के लिए जितना इंसानों इंसानों के लिए या फिर जो रोड से वाया रोड जो आपका पैसा लगता है वो ज्यादा लग रहा था, तो यहाँ पे सजेस्ट किया गया कि रेलवे लाइन बिछा दो। अब रेलवे लाइन बिछा दी, कोयला भी लेकर जा रहे हैं, बहुत अच्छा फायदा हो रहा है। अब जब फायदा हो रहा है तो थोड़ा लालच और बढ़ता है ना, तो वहां की गवर्नमेंट का लालच और बढ़ा। तो उन्होंने कहा कि चलो पैसेंजर लाइन खुली करते हैं।
लेकिन पैसेंजर लाइन ऐसी नहीं खुली करते कि डायरेक्टली एक पूरी की पूरी ट्रेन ही उनके लिए हम लोग दे दे, नहीं ऐसे करेंगे तो हो सकता है कि लोग एक्सेप्ट ना करें, क्योंकि देखो टेक्नोलॉजी जब होती है या स्टार्टिंग में कुछ नया चेंज होता है, लोग जल्दी से उसको एक्सेप्ट नहीं करते। आजकल तो हम लोग बहुत जल्दी एक्सेप्ट कर लेते हैं, जैसे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है। आपको बता दूं कि आपका क्लास लेने से पहले मैंने चैट जीपीटी पे बहुत सारा रिसर्च किया है और मुझे बहुत ज्यादा वहां पे हेल्प भी हुई है। लेकिन पहले ऐसा नहीं होता था, लोग एक्सेप्ट करने से डरते थे टेक्नोलॉजी को। तो इन्होंने क्या किया कि वो जो ट्रेन है, उस ट्रेन में दो अलग अलग ऐसे कोचेस बना दिए। ठीक है, दो अलग अलग कोचेस बना दिए और उस कोचेस में आधे जो कोचेस थे उसमें जो है आपका कोयला जा रहा था, ठीक है, और आधे कोचेस में जो था आपके लोग जा रहे थे। ऐसे करके मिक्स ट्रेन चलाई गई। लेकिन आपके एग्जाम में हमेशा यही क्वेश्चन पूछा जाता है कि भाई पब्लिक ट्रेन थी, वो पब्लिक रेलवे लाइन थी, तो कहाँ से कहाँ तक चली थी? तो याद रखो ये स्टॉक टाउन से डार्लिंग टाउन तक चली थी। और ये जो इसके लिए जो लोकोमोटिव यूज किया गया था, ये एग्जाम का क्वेश्चन है आपके। ठीक है, ये जो लोकोमोटिव यूज किया गया था, ये यूज किया गया था जिसका नाम था लोकोमोशन नंबर 1। क्या था उसका नाम? लोकोमोशन नंबर 1 या फिर लोकोमोशन 1, ऐसे करके भी आप यहाँ पे लिख सकते हो। लोकोमोशन 1 जो है यहाँ पे इस्तेमाल किया गया था एज अ लोकोमोटिव। ठीक है, और ये जो लोकोमोशन नंबर 1, ये लोकोमोटिव जो है, ये किसने डिजाइन किया था? ये है आपके एग्जाम का क्वेश्चन। ये किया था जॉर्ज स्टीफनसन ने। जॉर्ज स्टीफनसन। जॉर्ज स्टीफनसन ने इसके बेटे की ही फैक्ट्री में, रॉबर्ट स्टीफनसन की एक फैक्ट्री हुआ करती थी, रॉबर्ट स्टीफनसन नाम से ही, उसके फैक्ट्री में इस लोकोमोटिव का जो है इसने इजाद किया था, या फिर कह सकते हो कि इसको डेवलप किया था। तो जो पहली ट्रेन चली थी आपकी 1825 में, उसका लोकोमोटिव का नाम क्या था? लोकोमोशन नंबर 1। और ये जो इवेंट है, ये इतना ज्यादा सक्सेसफुल हुआ कि एक बड़ा सा माइलस्टोन हिस्ट्री ऑफ रेलवेज में, ठीक है, दुनिया की हिस्ट्री में, रेलवेज की हिस्ट्री में इस माइलस्टोन ने इतना सिग्निफिकेंट चेंज लेकर आया कि जो पहली प्राइवेट सॉरी जो पहली पब्लिक रेलवे लाइन ऑपरेट हुई थी स्टीम पावर्ड लोकोमोटिव के ऊपर, उसने लोगों को भी कैरी किया और फ्रेट भी कैरी किया। तो ये भी एग्जाम का क्वेश्चन बन सकता है कि कैरी बोथ, ठीक है, कैरी बोथ पैसेंजर्स एंड फ्रेट। और ये इतना ज्यादा सक्सेसफुल हुआ कि लोगों ने इसको भर भर के जो है यहाँ पे प्रोत्साहन दिया, बहुत सारे पैसे जमा हुए। फिर इन्होंने क्या किया कि एक फिर सिंपल से क्या किया कि एक रेलवे लाइन जो है या सॉरी एक पूरी की पूरी रेलवे जो है वो सिर्फ माल ढलाई के लिए शुरुआत की और फिर बाद में लोगों के लिए शुरुआत कर दी 1825 के बाद। ठीक है, तो ये आपके एग्जाम का क्वेश्चन था कि फर्स्ट पब्लिक रेलवे लाइन जो है वो कब चली थी? तो वो चली थी आपकी 1825 में इंग्लैंड में। ठीक है, कहाँ से कहाँ तक? स्टॉक टाउन से लेके डार्लिंग टाउन तक। ठीक है, स्टॉक टाउन से लेके डार्लिंग टाउन तक। पहले सबसे पहले इसका उद्देश्य यही था कि भाई कोयले की ढलाई की जाए, एक जगह से दूसरी जगह इसको कोयले को लेकर जाया जाए। और फिर एक लोकोमोटिव यूज किया गया जिसका नाम है लोकोमोशन 1, जिसको जॉर्ज स्टीफनसन ने, ठीक है, किसने बनाया था? जॉर्ज स्टीफनसन ने बनाया था लोकोमोशन नंबर 1। और इस लोकोमोशन को, ठीक है, स्टीम पावर पे इस्तेमाल किया गया था। किस पर? स्टीम पावर पे इस्तेमाल किया गया था। और ये एक दुनिया के लिए बड़ा सा माइलस्टोन था जिसमें पैसेंजर्स और फ्रेट दोनों को कैरी किया गया था। ठीक है, दोनों को कैरी किया गया था। अब ये जो स्टीम इंजन है, स्टीम इंजन का इन्वेंटर आपको एग्जाम में पूछा जा सकता है। स्टीम इंजन जो इन्वेंट किया गया था, वो इन्वेंट किया गया था, सबको पता है, आपके जो है जेम्स वैट के द्वारा। ठीक है, जेम्स वैट के द्वारा। किसके द्वारा? जेम्स वैट के द्वारा। जेम्स वैट एक बहुत ही दार्शनिक इंजीनियर थे, बहुत ही ज्यादा दार्शनिक इंजीनियर थे। इन्होंने ही तो शुरुआत की थी स्टीम इंजन की। ठीक है, स्टीम की जो है इसको इस्तेमाल करके उसको मैकेनिकल एनर्जी में कन्वर्ट करना और उसका इस्तेमाल करना मोशन क्रिएट करने के लिए। ठीक है, एक जगह से दूसरी जगह कैसे उसको लेकर जाया जा सकता है, ये जेम्स वैट ने बताया था। दार्शनिक आदमी था, बहुत ही अच्छा इंजीनियर था, इसीलिए इसको कहा जाता है फादर ऑफ इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन। ठीक है, ऑल्सो नोन एज
या फिर जेम्स वेट ऑल्सो नोन एज, ए करती हूँ मैं, ठीक है, ऑल्सो नोन एज फादर ऑफ इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन। जो पहला रिवॉल्यूशन शुरू हुआ था, अभी हम किस रिवॉल्यूशन में हैं, हम है इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन 4.0 या फिर इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन 4 में हम अभी मौजूदा हालात में है, ठीक है। तो जो जेम्स वैट है, इसको फादर ऑफ इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन कहा जाता है। अगर आप सर्च करोगे तो आपको मिलेगा कोई और ही नाम, लेकिन ध्यान देना उस बंदे का जो नाम है वो फादर ऑफ इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन इन अमेरिका है, इन यूएसए है। लेकिन हमको तो दुनिया का फादर चाहिए ना, जनक, इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन का जो जनक है दुनिया के लिए, वो है जेम्स वैट। इसने इतने बेहतरीन काम किए थे, इसी वजह से इसको एक सम्मान देने के लिए, ठीक है, इसको एक सम्मान देने के लिए जो यूनिट है पावर का, उसका यूनिट ऑफ पावर इसके नाम पर रखा गया। जिस यूनिट ऑफ पावर क्या है, वैट, इसी के नाम पर रखा गया, इसको एक तरह से रिस्पेक्ट देने के लिए, ठीक है, एक तरह से इसको रिस्पेक्ट देने के लिए, किसको, जेम्स वैट को। तो ये सारी कहानी कहाँ से शुरुआत हुई थी हमारी, हमारी शुरुआत तो यहाँ हुई 1832 में, जब सपना देखा गया मद्रास प्रेसिडेंसी में रेलवे लाइन बिछाने का। लेकिन ये सपना सिर्फ पेपर पे ही रहा, क्योंकि पेपर वगैरह सब कुछ सबमिट किया जा चुका था और वहां पे कहा गया था कि भाई एक रेलवे लाइन बिछा दो, ठीक है, एक रेलवे लाइन बिछा दो। लेकिन ये सपना ही रह गया। बट आगे चलकर क्या हुआ, मद्रास प्रेसिडेंसी में यहाँ पे रोड कंस्ट्रक्शन करना शुरू हो चुका था, ठीक है, रोड कंस्ट्रक्शन करना शुरू हो चुका था। यहाँ पे एक है तमिलनाडु में रेड हिल, क्या है, रेड हिल। रेड हिल के पास लिटिल माउंट करके एक छोटा सा माउंटेन है, वहां से ग्रेनाइट स्टोन उठाकर, ठीक है, वहां से ग्रेनाइट स्टोन उठाकर चिंत्रादी पेट, मैं सब कुछ लिखा के दूंगी, डोंट वरी, चिंत्रादी पेट ब्रिज था, ठीक है, वहां तक उस स्टोन को, कौन से स्टोन, ग्रेनाइट के स्टोन, ठीक है, ग्रेनाइट स्टोन। जब भी मैं कोई चीज को इम्फसाइज कर रही हूँ तो समझ लेना कि वहां पर कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट है। टाइम पास करना मुझे पसंद नहीं है, किसी भी क्लास में मैं एक्स्ट्रा बात करना या फिर किसी भी लाइक एक्स्ट्रा लिखा लिखा कर देना, ये मुझे पसंद ही नहीं। जितना एग्जाम में आता है उतना लिखा के दे दो, क्योंकि ये जो हिस्ट्री वगैरह है या कोई भी चीज है, ये आपको आपके ऑफिस में काम करते हुए कुछ भी काम नहीं आने वाली है, ध्यान देना। तो मेरी जितना, मैं आपको एक बात बता दूं, आई एम एक्सट्रीमली लाइक लेजी पर्सन व्हेन इट कम्स टू स्टैटिक पोर्शन। तो मैं बस उतना ही लिखा के देती हूँ। आपने मेरी किताब भी देख रखी होगी कि लाइन बाय लाइन क्वेश्चन एज इट इज उठ के आते हैं, क्यों, क्योंकि मैंने बस उतना ही लिखा के दिया है उसमें, जिससे क्वेश्चन आना लाजमी है। अदरवाइज वो चीज मैं लिखा के ही नहीं देती हूँ, बिकॉज आई एम दैट काइंड ऑफ पर्सन जो स्मार्ट वर्क करने में बहुत ज्यादा बिलीव करता है, ठीक है। तो देखो, तो बात हो रही थी ग्रेनाइट स्टोन रेड हिल से उठाकर चिंत्रादीपेट ब्रिज तक लेकर जाने की। और जब रोड का कंस्ट्रक्शन स्टार्ट होना शुरू हुआ था, तो यहाँ हुआ क्या कि ये जो रोड कंस्ट्रक्शन कम्यूट के लिए, एक जगह से दूसरी जगह जाने के लिए मद्रास प्रेसिडेंसी में रोड कंस्ट्रक्शन शुरू हुआ। अब इस रोड कंस्ट्रक्शन के दौरान वहां पे एस्टिमेट निकाला गया, सिविल इंजीनियर्स ने क्या किया कि कितने पैसे लगेंगे, ठीक है, कितने पैसे लगेंगे, इसका एस्टिमेशन शुरुआत कर दी। जब शुरुआत की तब 1836 के आसपास, ठीक है, 1836 में बात आ रही है, एक जर्नल पब्लिश हुआ करता था, एशियाटिक जर्नल, एशियाटिक पत्रिका, ठीक है, ये पत्रिका जो है रिलीज हुआ करती थी। उसमें, उस पत्रिका में किसी वाइज पर्सन ने ये लिखा कि टोटल जो खर्चा आएगा आपके जो रोड कंस्ट्रक्शन में, ठीक है, वो आएगा टोटल 60,000 रुपीज। और उसने क्वेश्चन किया कि ये किस तरह से स्टेट गवर्नमेंट इस्तेमाल कर रही है इस पैसे को, जहां पर इसी पैसे का आधा हिस्सा भी नहीं उसका इस्तेमाल अगर कर लेगी, तो यहाँ जो है रेलवे का कंस्ट्रक्शन भी बेहतरीन हो जाएगा, सॉरी, रोड का कंस्ट्रक्शन भी बेहतरीन हो जाएगा और एक रेलवे लाइन भी बिछाई जाएगी। और जो उसने कहा, उस आर्टिकल में ये कहा गया था कि टोटल 60,000 रुपए लग रहे हैं, लेकिन 28,000 में ये पूरा काम हो सकता है। कितने में, सिर्फ 28,000 में ये पूरा काम हो सकता है। तो अचानक से जो है ब्रिटिश एम्पायर के लोगों की आंखें खुली, जो मद्रास प्रेसिडेंसी में काम कर रहे थे। तो मद्रास कॉर्पोरेशन इंजीनियरिंग जो है, मद्रास इंजीनियरिंग जो मिलिट्री का ये था, कैंप था, वहां पे लोगों को ये बात वो उन्होंने पढ़ी तुरंत, तुरंत ही
आर्थर थॉमस कॉटन, ठीक है, आर्थर थॉमस कॉटन, जो उस टाइम पे इंजीनियर थे वहां पे, ठीक है, सर आर्थर थॉमस कॉटन, इनको क्या किया गया, भेजा गया, मद्रास प्रेसिडेंसी में ही थे ये, उनको भेजा गया उस एरिया में कि जाओ आर्थर, जाकर देखो कि क्या सच में इतना पैसा लग रहा है। और कोई भी गवर्नमेंट हो या कोई भी हो, आप हो, मैं हूं, जहां पे कंस्ट्रक्शन की बात आ जाती है, किसी भी तरह की पैसा खर्च करने की बात आती है, तो हम क्या देखते हैं कि कम से कम खर्चे में काम निकल जाना चाहिए। तो जब लोग ये कहते हैं ना कि भाई इंडियन रेलवेज की लाइन बिछाई गई थी यहाँ से चीजें लूट कर लेके जाने के लिए ब्रिटेन में वगैरह, तो देखो वो एक मोटो तो था, बट दूसरा मोटो कुछ इस तरह से था कि भाई कम से कम खर्चे में अगर कम्युनिकेशन हो रहा है एक जगह से दूसरी जगह, तो व्हाई नॉट। और इस टाइम तक आते आते 1836 आते आते इंग्लैंड में रेलवेज का जो पीक था वो हाईएस्ट लेवल पे था। वहां पे लोग बहुत ही बेहतरीन तरह के जो है लोकोमोटिव्स वगैरह इस्तेमाल कर रहे थे। 10 घंटे की जर्नी वो लोग 5 घंटे में कवर कर रहे थे। तो हालांकि यहाँ लोग रहते थे, बट इन लोगों को इंग्लैंड का सब कुछ पता था, और ऑब्वियसली इंग्लैंड के ही आधे से ज्यादा लोग यहाँ भरे थे। तो यहाँ हुआ क्या कि आर्थर कॉटन को, ठीक है, ये नाम ध्यान रखना आप लोग, आर्थर कॉटन को भेजा गया रेड हिल्स के आसपास। ये गया बंदा तमिलनाडु में, ये रेड हिल्स, सॉरी अभी आई थिंक, हाँ तमिलनाडु में है। और जो चिंतरादी पेट आता है वो आई थिंक आंध्र प्रदेश में आता है, अभी अभी के हिसाब से। तो ये बंदा गया, इसने देखा, एस्टिमेट किया, और इसने कहा कि 28,000 में नहीं, टोटल 24,000 में ही ये काम हो जाएगा। और उस टाइम के हिसाब से सोचो, 1836 की बात हो रही है ये, इस टाइम के हिसाब से 24,000 भी रुपए बहुत ज्यादा है, 60,000 तो उससे ज्यादा है। तो इन्होंने फिर क्या किया कि शुरुआत कर दी ट्रायल बेसिस पे रेलवे लाइन बिछाने की, रेड हिल से लेकर चिंतरादी पेट, ठीक है, रेड हिल से लेकर आपकी चिंतरादी पेट में जो है रेलवे लाइन बिछा दी गई। चिंतरादी पेट क्या है आपकी, ये एक ब्रिज है, क्या है, ब्रिज है। यहाँ पे जो है एक तरह से एक्सपेरिमेंट के हिसाब से क्या कहा गया कि देखो अच्छा ठीक है, आप लोगों ने प्रपोज किया, हम लोगों ने इसको ध्यान में रखा, और यहाँ पे गवर्नर ने साइन की, और फटाफट जो है कंस्ट्रक्शन होना शुरू हुआ। लेकिन कंस्ट्रक्शन जो था ये सिर्फ और सिर्फ ट्रायल बेसिस पे था, ठीक है, ये जो कंस्ट्रक्शन किया गया इसका इस्तेमाल पहले तो ट्रायल बेसिस पे किया गया। इसलिए ट्रायल बेसिस पे किया गया कि देखा गया अगर ट्रायल सक्सेसफुल होता है तो हम लंबी लाइन बिछाएंगे रेलवेज की, ठीक है, और ट्रायल सक्सेसफुल भी हुआ, ठीक है, ट्रायल सक्सेसफुल भी हुआ। और फिर इंडिया को पहली रेलवे मिली। तो जो इंडिया की पहली रेलवे हम जो कहते हैं ना 1853 वाली बच्चों, वो इंडिया की पहली रेलवे पैसेंजर रेलवे थी। और जो पहली इंडिया की रेलवेज बनाई गई थी या फिर जो बनी थी वो इंडस्ट्रियल रेलवेज थी। और ऐसा नहीं है कि इंडस्ट्रियल रेलवेज जो थी आपकी 1853 के बाद शुरू हुई, नहीं, वो 1836 में, या फिर हम कह सकते हैं जो पहली इंडस्ट्रियल रेलवे इंडिया को मिली थी, जिसका नाम था रेड हिल रेल रोड। क्या था उसका नाम, रेड हिल रेल रोड, जिसको आप RHRR भी कह सकते हो शॉर्ट फॉर्म में। और ऐसे ही आपको आपके शॉर्ट नोट्स में लिखना है, जो शॉर्ट नोट आपको लास्ट में काम आएंगे ना उसमें आपको लिखना है ये। तो रेड हिल रेल रोड जो है ये पहली इंडिया की रेलवे मद्रास प्रेसिडेंसी में ही बनी। तो देखा आपने, कब हमने सपना देखा था, 1832 में मद्रास प्रेसिडेंसी के लोगों ने सपना देखा था कि भाई एक रेलवे लाइन बिछनी चाहिए। लेकिन ये सपना सिर्फ पेपर पे ही सपना रह गया, बट मद्रास प्रेसिडेंसी के लोगों ने यहाँ पर जो है हार नहीं मानी। और 1837 में, ठीक है, 1837 में पहली रेलवे चली रेड हिल रेल रोड नाम से, ठीक है। तो ये जो पहला प्रपोजल रखा गया था 1832 में, उसका कुछ काम नहीं था, मतलब लाइक सॉरी, उसको वो प्रपोजल कुछ काम नहीं आया। कहाँ पे रखा गया था, मद्रास प्रेसिडेंसी में, सिर्फ ये सपना का सपना रह गया। लेकिन इन्होंने सपना देखना बंद नहीं किया, और फाइनली 1837 में पहली ट्रेन चली आपकी मद्रास प्रेसिडेंसी में। कहाँ से कहाँ तक चली थी, ये एग्जाम का क्वेश्चन है, देखो ये जो आपकी एग्जाम क्वेश्चन, इसी वजह से मैं इसको इस तरह से लिखा के इसीलिए दे रही हूँ क्योंकि आपको
हो जाता है पिक्चर के फॉर्मेट में। तो ये चली थी आपकी रेड हिल से आपकी जो थी चिंत्रादीपेट ब्रिज, चिंताद्रीपेट ब्रिज। ओके, तो ये कौन सी रेल थी आपकी पहली रेल, इंडिया की फर्स्ट रेल ऑफ इंडिया इज रेड हिल रेल रोड या फिर रेड हिल रेलवे आप इसको कह सकते हो। ये जो रेलवे चली थी, इस रेलवे को बिल्ड किया था आर्थर कॉटन ने। किसने बिल्ड किया था? सर आर्थर थॉमस कॉटन। इसका फुल नेम ये है, ठीक है, आर्थर थॉमस कॉटन। और ये सिर्फ और सिर्फ मेनली यूज की गई थी ग्रेनाइट जो स्टोन थे ना, ग्रेनाइट स्टोन के ट्रांसपोर्टेशन के लिए। ये जो ग्रेनाइट स्टोन है ये किस लिए इस्तेमाल किए जा रहे थे? जो रोड बन रही थी इस प्रेसिडेंसी में, ठीक है, इस रोड के कंस्ट्रक्शन के लिए इसका इस्तेमाल किया जा रहा था। मोस्टली इसका इस्तेमाल सिर्फ और सिर्फ इस रोड की जो है काम के लिए इस्तेमाल किया जा रहा था, और उसी से इंटरलिंक होते हुए रेलवे लाइन यहाँ पर बिछाई गई थी कि भाई जो आपका ग्रेनाइट स्टोन है एक जगह से दूसरी जगह लेकर जाने के लिए, ठीक है, एक जगह से दूसरी जगह लेकर जाने के लिए ग्रेनाइट स्टोन इज द मेन मोटो, ठीक है, इसकी ढलाई करने के लिए, ट्रांसपोर्ट करने के लिए यहाँ पे जो है इसको चलाया गया था रेड हिल रेल रोड को, ठीक है। अब रेड हिल रेल रोड की थोड़ी हिस्ट्री जान लेते हैं कि भाई अभी हमने जो देखा कि इसकी हिस्ट्री क्या हो सकती है। हमें ये तो पता चल गया कि ओके, सिंपल सी बात है 1837 में, ठीक है, 1837 में शुरुआत की गई थी रेड हिल रेलवेज की, जो रेड हिल से चलती थी और चिंत्रादीपेट ब्रिज जाती थी। क्या लेकर जाती थी? ग्रेनाइट स्टोन लेकर जाती थी। कौन इसको बिल्ड किया था या फिर किसके अंडर ये जो है प्रोजेक्ट डेवलप किया गया था? वो था आपका आर्थर थॉमस कॉटन। सारी चीजें राइट है। और ये कहाँ से बिलोंग करता था? ये मद्रास प्रेसिडेंसी से बिलोंग करता था। मद्रास प्रेसिडेंसी में इंजीनियर था, मद्रास इंजीनियरिंग कॉर्पोरेशन से, ठीक है। अब आगे देखो, हिस्ट्री ऑफ रेड हिल रेलवे रोड या फिर रेड हिल रेलवे, इसकी हिस्ट्री में अगर हम जाए तो 1837 में, जैसे मैंने आपको कहा, 1836 में एक साल पहले कैप्टन आर्थर कॉटन के अंडरटेकिंग में, कैप्टन आर्थर कॉटन, इसके अंडरटेकिंग में क्या हुआ कि ये जो कंस्ट्रक्शन है वो रेल रोड का शुरुआत होगी, रेल रोड की शुरुआत होगी। और ये जो कंस्ट्रक्शन था ये कुछ इस तरह से था कि जो रेड हिल की, ठीक है, आपकी रेड हिल की जो फेरी है, फेरी का मतलब पता है ना आपको? ये जो कैरी है इसका मतलब होता है खदान। इस खदान से, ठीक है, पत्थर की खदान थी, इस खदान से आपके ग्रेनाइट स्टोन उठाए जाते थे, और इस खदान से जब ग्रेनाइट स्टोन उठाए जाते थे ये लेकर जाया जाते थे कनाल को। एक कैनल होती थी, उस कैनल का नाम ही कॉटन के नाम पे रख दिया गया था, आर्थर कॉटन कैनल या फिर कॉटन कैनल के नाम से रख दिया गया था। और उसी से इंटरलिंक होके एक दूसरी भी कनाल चलती थी, बंकिंगम कैनल करके इसका नाम था। तो ये जो कनाल चलाया करती थी या फिर जो ये जो खदान से, रेड हिल के खदान से आपकी कनाल तक जो है ये पूरा जो है सामान आना जाना होता था। और इसके लिए टोटल जो खर्चा आया था वो खर्चा आया था 24,500 रुपीज। तो इसने एस्टिमेट क्या किया था आर्थर कॉटन ने? आसपास 24,000 के आसपास जो है पैसा लगेगा, लेकिन 24,500 रुपए एक्स्ट्रा वहां पे, 500 रुपए वहां पे लग गए थे। और जब ये लाइन शुरुआत की गई थी 1837 में, ठीक है, जब ये ओपन की गई थी 1837 में, तो मार्च मंथ से लेके मई मंथ, मतलब ये जो 3 महीने का कार्यकाल है, इस 3 महीने के कार्यकाल में टोटल 1250 टन का ग्रेनाइट स्टोन ढलाया गया था एक जगह से दूसरी जगह। कितना? टोटल 1200 टन का ग्रेनाइट स्टोन। ये बहुत इंपॉर्टेंट और क्रुशियल पॉइंट है कि पहले 3 महीने में ही, ठीक है, पहले 3 महीने में ही इसमें जो इस्तेमाल किया गया था या फिर इसका जो इस्तेमाल किया गया था वो 1250 टन का ग्रेनाइट स्टोन यहाँ से वहां लेके जाने के लिए इस्तेमाल किया गया था।
तो आप बोलोगे ओके मैम, सब कुछ सही है, इसके लिए लोकोमोटिव कौन सा इस्तेमाल किया गया था, ये भी तो इम्पोर्टेंट है ना। इतना ज्यादा अगर माल ढलाई हो रही है इतने कम टाइम पीरियड में, 3 महीने के टाइम पीरियड में, तो लोकोमोटिव बहुत बड़ा इस्तेमाल किया गया होगा। स्टार्टिंग में देखो, जब लोकोमोटिव यहाँ पे इस्तेमाल करने की बात आ रही थी, तो यहाँ पे बात हो रही थी कि एनिमल पावर का इस्तेमाल किया जाए। किसका? एनिमल पावर का इस्तेमाल किया जाए। माने क्या कि रेलवे लाइन बिछा दी, आपका डब्बा इसके ऊपर है, और सामने क्या करेंगे, हम एनिमल्स लगा देंगे, और फिर ये एनिमल्स को एक तरह से सहारा हो जाएगा इस रेलवे लाइन का, और ये ऐसे सामने सामने जाते रहेंगे, और आपका जो है गाड़ी पीछे पीछे चलती रहेगी। तो आप बोलोगे मैम, इतनी लंबी लंबी रेलवे लाइंस में एनिमल्स कैसे? देखो, उतने लंबे रेलवे लाइंस नहीं होती थी, अप्रोक्स 1 किलोमीटर, या फिर इसकी मैं बात करूँ तो 8 किलोमीटर के आसपास इसकी रेलवे लाइन थी। आपकी जो रेड हिल रेलवे लाइन है, 8 किलोमीटर के आसपास कुछ थी, उससे भी कम थी एक्चुअली, ठीक है। तो शुरुआत में ऐसी बात की गई थी कि हम एनिमल पावर का ही इस्तेमाल करते हैं, लेकिन जो डॉक्यूमेंट्स मिले हैं उसमें ये बात रखी गई है कि 2 या फिर 3, ठीक है, 2 या फिर 3 लोकोमोटिव्स का इस्तेमाल किया गया। अब 2 या फिर 3 लोकोमोटिव्स का इस्तेमाल इसलिए कहा जा रहा है क्योंकि डॉक्यूमेंट जो जो भी पढ़े हैं मैंने, और उसमें भी लिखा गया है कि भाई जो लोकोमोटिव था पहली बार जो लेकर आया गया था, उसी लोकोमोटिव को 2 बार उन्होंने मॉडिफाई किया, और फिर उसका ही अलग अलग नाम रखा गया, लेकिन वो सेम एक लोकोमोटिव था। ऐसा नहीं था कि 3 3 लोकोमोटिव उठाकर लेके आए, नहीं, एक ही लोकोमोटिव था। बस उसमें कुछ ना कुछ चेंजेस किए तो उसको लोकोमोटिव 2 कर दिया, फिर थोड़ा चेंजेस किए लोकोमोटिव 3 कर दिया। तो ऐसे हम कह सकते हैं कि भाई लोकोमोटिव वहां पे इस्तेमाल किए गए, लेकिन 2 या 3 से ज्यादा नहीं। और 2 या 3 भी नहीं, एक्चुअल में एक ही लोकोमोटिव था, उसको बस बार बार मॉडिफाई करते गए और उसका नाम चेंज करते गए। तो ये जो लोकोमोटिव इस्तेमाल किया गया था RHR, आपकी जो रेड हिल रेलवे रोड के लिए, इस रेलवे लाइन के लिए जो लोकोमोटिव इस्तेमाल किया गया था, वो रोटरी स्टीम इंजन पे काम किया करता था। किस पे? रोटरी स्टीम इंजन। हुआ क्या था, आर्थर कॉटन, ठीक है, आर्थर कॉटन जब वो रेड, आपके जो इसका हिस्ट्री हम पढ़ रहे, देखो, रेड हिल रेल रोड का जब 1836 में ट्रायल बेसिस पे काम चल रहा था, तो इन्होंने सोचा कि भाई हम एनिमल पावर का इस्तेमाल करते हैं इसको ढलाने के लिए, जो भी माल है यहाँ से वहां लेके जाने के लिए। और आर्थर कॉटन ऐसे ही सर्वे पे निकले हुए थे, ये पहुंचे पोर्टोनोवा। कहाँ पहुंचे? नोट करके लिखो ये पहुंचे पोर्टोनोवा। पोर्टोनोवो। पोर्टोनोवो, पोर्टोनोवो ये एक पुर्तगीज नाम है, ठीक है। पोर्टोनोवो में हुआ करती थी सीमेंट की खदान, एक्चुअली आयरन वर्क्स। पोर्टोनोवो आयरन वर्क्स में पहुंचे, और यहाँ पे सीमेंट बनाया जाता था, इन मेकिंग ऑफ सीमेंट। यहाँ पहुंचे और इन्होंने देखा कि वहां पे स्टीम इंजन का इस्तेमाल किया जा रहा है वहां के पत्थर तोड़ने के लिए। और फिर आर्थर कॉटन बहुत ही ज्यादा इससे हैरान हुए, और उन्होंने इतना ज्यादा इससे प्रेरित हुए कि उन्होंने उसी रोटरी स्टीम इंजन को, ठीक है, उसी रोटरी स्टीम इंजन को जो है थोड़ा सा मॉडिफाई किया, और अपने लोकोमोटिव के लिए इस्तेमाल किया, रेलवे के लोकोमोटिव के लिए इस्तेमाल किया। और ये जो रोटरी स्टीम इंजन था, इसका पेटेंट, ठीक है, ये पेटेंट जो था, या फिर इसको जो बनाया था, उस बंदे का नाम था विलियम हावरी, ठीक है, विलियम एवरी, सॉरी, विलियम एवरी, पेटेंट बाय विलियम एवरी। और इसी रोटरी स्टीम इंजन को थोड़ा सा इसने मॉडिफाई किया, जो आपका कौन है, आर्थर कॉटन ने। और उसने क्या किया, मॉडिफाई किया, पहले तो मंगाया उसने इंग्लैंड से, इसको मंगाया मद्रास, आपकी जो मद्रास कॉर्प्स ऑफ इंजीनियरिंग में ये आई, और इसका इस्तेमाल अलग अलग जगह करना शुरू किया। फिर तो सबसे पहले इसने क्या इस्तेमाल करना, इसने पोर्टोनोवा में देख लिया, पोर्टोनोवा में देखा, और बोला कि भाई मुझे भी चाहिए रेड हिल रेलरोड के लिए। मंगा लिया इसने, मंगा लिया, इसके पीछे पीछे बहुत सारे फिर लोकोमोटिव्स आने लग गए, विलियम एवरी के ही पेटेंट वाले लोकोमोटिव्स आने लग गए, ठीक है। और इसका जो इस्तेमाल किया गया, किसके लिए इस्तेमाल किया गया, फॉर पावरिंग लोकोमोटिव फॉर रेड हिल रेल रोड। और दूसरा, यहाँ पे पोर्टोनोवा में जो सीमेंट की आपकी खदान थी,
ठीक है, जो आयरन वर्क्स, पोर्टोनोवो आयरन वर्क्स जो थी, इसके सीमेंट की खदान में भी इस्तेमाल की गई। अब ये जो पोर्टोनोवो है, ये एक पोर्तुगीज नाम है। एक्चुअली ये तमिलनाडु का एक छोटा सा टाउन था जिसका नाम था परंगीपेट्टी। क्या था? परंगीपेट्टी। कहाँ था ये? तमिलनाडु। कहाँ था? वेट, कहाँ था आपका? तमिलनाडु में। तो हिस्ट्री कुछ इस तरह से है आपके रेड हिल रेलवे रोड की, कि भाई यहाँ पे शुरुआत कुछ इस तरह से हुई थी आपकी, कि 1837 में इसकी शुरुआत हो चुकी थी, ओपन हो चुका था। 1836 में इसका प्लानिंग वगैरह शुरू हुआ, ट्रायल बेसिस पे चला, ट्रायल बहुत बढ़िया हुआ, सक्सेसफुल हुआ। आर्थर कॉटन ने आपका जो ग्रीन सिग्नल दिया, ग्रीन सिग्नल दे दिया, फिर जो जाके रेड हिल के खदान से लेकर ये कनाल तक जो है ग्रेनाइट स्टोन की जो है ढलाई किया करता था। 3 महीने में इसने 1250 टन की ढलाई कर दी, सब कुछ कर दिया। फिर आप बोलोगे मैडम इतना फेमस था, तो हम नॉर्मल लोग इसके बारे में क्यों नहीं जानते, जैसे हम 1853 वाले ट्रेन के बारे में जानते हैं। कुछ ऐसी इसकी एक डिसएडवांटेज था इस रेलवे का, डिसएडवांटेज नहीं कहूंगी, या फिर मैं ऐसे कह सकती कि उस टाइम पर लोगों का दिमाग उतना ज्यादा नहीं था। ठीक है, ईगो पर बातें ले लिया करते थे लोग। वहां पे हुआ क्या कि जो रेड हिल आपकी रेलवे है, इसका डिमाइस होना शुरू हो गया। द सॉरी, द डिमाइस, स्पेलिंग, डिमाइस ऑफ रेड हिल रेलवे रोड। अब इसका खत्म क्यों हुई ये रेलवे, ऐसा क्या दिक्कत क्या आया? इस रेलवे का खत्म होने के पीछे एक बहुत बड़ा कारण था। क्या हुआ करता था उस टाइम पे, मई 1845 के आसपास एक एशियाटिक जर्नल, जो मैंने आपको पहले कहा कि उसमें एक आर्टिकल छपा, और उसने इसका कारण बहुत अच्छे से बताया कि जो रेड हिल रेलवे थी आपकी, ठीक है, जो रेड हिल रेलवे जो लाइन थी, या फिर ये जो रेलवे थी, ये टोटली डिपेंड करती थी कैनाल के वाटर के ऊपर। कैनाल के वाटर के ऊपर कैसे डिपेंड करती थी? होता क्या था देखो, फोर्ट जॉर्ज, ठीक है, फोर्ट जॉर्ज, ये एक फोर्ट हुआ करता था, मद्रास प्रेसिडेंसी में ये किला हुआ करता था। और इस किला से, ठीक है, ये जो किला था ये एक्चुअली सोर्स था ग्रेनाइट स्टोन के लिए। ठीक है, इस किला से स्टोन उठाया जाता था, ठीक है, ग्रेनाइट स्टोन उठाया जाता था। और ये स्टोन कौन उठाती थी? आपकी रेड हिल रेलवे उठाती थी। ये जो रेलवे थी इस स्टोन को उठाती थी, और इसको लेकर जाती थी आपके कैप्टन कॉटन कनाल तक। कहां तक लेकर जाती थी? कैप्टन, या फिर मैं ऐसे कहती हूँ कॉटन कनाल, कॉटन कनाल। इसका जो है मैप बहुत ही धुंधला धुंधला है, मुझे भी कुछ समझ में नहीं आया, तो मैंने क्या किया, उस मैप को रखा ही नहीं। मैं आपको इसी तरह से बताऊंगी, आपको ध्यान देना है बस, ठीक है। कॉटन कनाल तक क्या हुआ, इसको लेकर जाने का काम किसने किया था? आपकी रेड हिल रेलवे लाइन ने किया था। तो आप यहाँ पे देखो पैटर्न कुछ इस तरह से, फोर्ट जो जॉर्ज किला था तमिलनाडु में, वहां से सामान उठाया जाता था। क्या उठाया जाता था? ग्रेनाइट स्टोन उठाया जाता था। उसके लिए सोर्स यही किला था। ग्रेनाइट स्टोन उठाकर रेड हिल रेलवे जाती थी कॉटन कनाल तक। कहाँ तक जाती थी? कॉटन कनाल तक। कॉटन कनाल को ही कनेक्टेड एक दूसरी कनाल थी, ठीक है, कॉटन कनाल को ही कनेक्टेड एक दूसरी कनाल थी, जिस कनाल का नाम था आपके पोखरेन कनाल। क्या था? पोखरेनी कनाल, पोखरेन्स कनाल। इस कनाल का जो कंस्ट्रक्शन हुआ था, ये हुआ था 1806 में, ठीक है, 1806 में इस कनाल का कंस्ट्रक्शन हुआ था। बाद में इस कनाल का नाम चेंज करके बंकिंगम कनाल कर दिया गया था। तो बात क्या आ जाती है, देखो अब यहाँ पे ये जो आपकी रेलवे लाइन है, इसके खत्म होने के पीछे कारण क्या है? देखो, यहाँ से इस किले से माल उठाया जा रहा है। क्या था माल? ग्रेनाइट स्टोन। उठाकर रेलवे लाइन लेकर कहाँ आ रही है आपकी? रेलवे लाइन उठाकर लेकर आ रही है आपके कनाल के पास, ठीक है, ये है आपका कनाल, ये है पानी, ठीक है, लेट्स जस्ट सपोज।
ये कनाल से, और इस कनाल से दूसरी कनाल भी जोड़ी गई है, बंकिंघम कनाल जोड़ी गई है, सब कुछ सही से चल रहा है। लेकिन दिक्कत क्या आ जाती है, दिक्कत ये आ जाती है कि समर टाइम में इस कनाल में पानी नहीं है। क्या है, इस कनाल में पानी नहीं है। आप बोलोगे मैम ओके, सब कुछ सही बता रही हो, रेलवे लाइन से ग्रेनाइट स्टोन उठाया, कॉटन के कनाल पे भी लेके गए, अब कनाल पे लेके जाने के बाद क्या उस कनाल में फेंक दिया जा रहा था क्या स्टोन? नहीं, हो रहा क्या था उस टाइम पर, जो बैरेजेस होते हैं, बैरेजेस क्या होते हैं पता है ना आप लोगों को? लेट मी जस्ट शो यू इन द इमेज ओवर हियर, मैंने रखा है आप लोगों के लिए इमेज, ये देखो, थोड़ा सा क्लियर नहीं है बट हम मैनेज कर लेंगे। ओके, तो देखो ये जो आपका, ये है आपका पुल, ठीक है, ये क्या है आपका ब्रिज है। इस ब्रिज से आपकी ट्रेन चलती आ रही है, और यहाँ से जो ग्रेनाइट स्टोन है ये आपके जो ये बैरेजेस थे, इस बैरेजेस में ढलाए जाते थे, बैरेजेस में रखे जाते थे। और ये जो बैरेजेस है ऑब्वियसली पानी के ऊपर चलेंगे। समर में ये कनाल पूरी ड्राई हो जाती थी, क्या हो जाती थी, पूरी तरीके से ड्राई। तो अब जहां पे पानी नहीं है, बैरेज कैसे फ्लोट करेंगे, और बैरेज फ्लोट नहीं करेंगे तो ग्रेनाइट स्टोन कहाँ किस लिए लेकर आएंगे, लेकर आके क्या सिर्फ ब्रिज पे रखेंगे क्या सजाने के लिए? तो यहाँ पे यही बहुत बड़ा कारण था रेड हिल रेलवे लाइन को खत्म होने के पीछे, कि भाई यहाँ पे पानी नहीं था बैरेजेस को फ्लोट करने के लिए, और फ्लोट करने के लिए अगर पानी नहीं है तो ट्रेन जो ग्रेनाइट का स्टोन लेकर आ रही है उसको कहाँ पे फिल करेंगे आप, और फिल नहीं करेंगे या फिर उसको डालेंगे नहीं, जहां पर भी रखेंगे नहीं, ठीक है, उसकी जो है आप उसको जो भी लेकर आए हैं उसको, जो भी ब्राउट डाउन आपका जो लेकर आया गया है रेड हिल रेलवे लाइन के द्वारा, ठीक है, कोई भी सामान, अगर हम ग्रेनाइट स्टोन की बात नहीं करते, कुछ भी लेकर आए हैं उसको कहीं ना कहीं तो आपको छोड़ना पड़ेगा ना, उस सामान को छोड़ने के लिए जगह ही नहीं है तो ऑफकोर्स वहां पे उस रेलवे लाइन की जरूरत ही नहीं है ना? तो इस तरह से जो है आपकी रेड हिल रेलवे लाइन, जो पहली इंडिया की पहली रेलवे थी, इंडस्ट्रियल रेलवे कह सकते हो उसको सिंपली, उस रेलवे की जो है पतन शुरू हुआ, खत्म होना शुरू हुआ। इसमें क्या हुआ था, एक प्रपोजल दिया गया था कॉटन के द्वारा। कैप्टन कॉटन ने क्या कहा कि ठीक है, मैं एक्सेप्ट करता हूँ कि अब पानी नहीं है कनाल में, तो जो भी ग्रेनाइट स्टोन उठाया जाएगा वो डालने के लिए, उस बैरेज में डालने के लिए बैरेजेस ही फ्लोट नहीं करेंगे, एक्सेप्टेड दैट। क्या हम एक काम नहीं कर सकते? उसने एक प्रपोजल दिया था, यहाँ पे बहुत बढ़िया प्रपोजल दिया था बंदे ने। उसने कहा था कि क्या हम इस लाइन को, इसी रेलवे लाइन को पैसेंजर लाइन में नहीं कन्वर्ट कर सकते? क्या हम इसको यूटिलाइज नहीं कर सकते फॉर पैसेंजर ट्रैफिक? ठीक है, आई थिंक ये अप्रोक्स 1845 या 1840 के आसपास ये बात हो रही थी, 1837 तक सब कुछ सही चल रहा था, है ना? 1837 तक सही चल रहा था, लेकिन जैसे ही कनाल ड्राइव हुई तो लोगों को पता चल गया कि यार ये तो जो पैसा लगाया गया था वो तो बेकार लगाया। ठीक है, इसके जो अथॉरिटीज थे, जो भी बड़े लोग थे वहां पर, इसका प्रपोजल जो था, किसका प्रपोजल था, ये कॉटन का प्रपोजल था कि ठीक है, जब पानी खत्म हो रहा है या ड्राई हो रहा है उस टाइम पे पैसेंजर लाइन चला दो, या फिर ऐसे कर सकते हो कि पैसेंजर लाइन एक और एक आपकी फ्रेट की लाइन एक ऐसे चला सकते हो, कोई बात नहीं, एक के पीछे एक गाड़ी चलेगी। लेकिन इसका प्रपोजल उस टाइम पे जो है रिजेक्ट कर दिया गया कि नहीं, यहाँ पे पैसेंजर लाइन नहीं चलेगी। क्योंकि क्या हो रहा था उस टाइम पे, लोग बहुत होशियार हो गए थे, लोग जैसे ये लोग अगर सामान यहाँ से वहां लेके जाने के लिए, या इनकी मिलिट्री यहाँ से वहां लेकर जाने के लिए जो गोला बारूद है लेके जाने के लिए इस्तेमाल कर रहे थे, तो यहाँ पे लोग उस गोला बारूद को चोरने के लिए या फिर उस ट्रेन पर हमला करने के लिए भी बहुत ज्यादा उत्साह हो रहे थे। लाइक उतना नहीं जितना 1857 की बात करेंगे हम लोग, लेकिन उस टाइम पर भी ऐसा कुछ सीन हो रहा था। और फिर जो इसके अथॉरिटीज थे इन्होंने मना कर दिया, नहीं यहाँ पे हम लोग जो है इसको पैसेंजर लाइन के लिए, पैसेंजर ट्रैफिक के लिए ओपन नहीं करेंगे। और वहीं पर रेड हिल रेलवे लाइन जो थी, जो रेलवे लाइन बिछाई गई थी एक्चुअली, उस रेलवे लाइन को डिस्ट्रॉय कर दिया गया, किसी भी तरह से इस्तेमाल में नहीं करनी जा सकी, इसलिए इसको डिस्ट्रॉय कर दिया गया। तो आप देख रहे हो कि इसकी शुरुआत जो है कुछ बहुत बढ़िया हुई थी, ठीक है, बहुत बढ़िया हुई थी। लेकिन जो गलती हुई थी कि भाई वो जो बैराजेस है, जो बैरेज है, या फिर हम कह सकते हैं कि जो जहाज है जो फ्लोट करेंगे पानी के ऊपर, वो तो जो आपका समर टाइम है, इंडिया में बहुत सारे कैनाल ड्राई हो जाते हैं, तो ये उसी तरह से हुआ।
और फिर जो ट्रैफिक है, ठीक है, जो ट्रैफिक थी गुड्स की ट्रैफिक वो बंद हो गई, और फिर पैसेंजर ट्रैफिक के लिए कैप्टन कॉटन का किसी ने सुना नहीं, इसने प्रपोजल रखा। और इसी दरमियान कैप्टन कॉटन बहुत ज्यादा बीमार हो गया, इतना बंदा बीमार हो गया कि इसको इसके घर लौटना पड़ा, तस्मानिया ये लौट गया, ठीक है, तस्मानिया चला गया। और फिर ये जैसे ही चला गया, ये एक पावर था, एक यहाँ पे कह सकते हो कि कैप्टन कॉटन, ठीक है, कैप्टन कॉटन जो था ये बंदा, लेट मी जस्ट शो यू हिज इमेज ओवर हियर, तो थोड़ा सा आपको अच्छा लगेगा। ओके, हे यू गो, दिख रहे हैं कॉटन साहब। तो ये जो कॉटन साहब है, कैप्टन कॉटन, ये एक ड्राइविंग फोर्स था उस रेड हिल रेलवे लाइन के लिए, जो रेड हिल से लेके चिंतरादी पेट तक जाती थी तमिलनाडु के, तमिलनाडु में। तो उस रेलवे लाइन को बिछाने के पीछे इस बंदे का बहुत बड़ा हाथ था, ये बहुत ही ज्यादा अच्छा इंजीनियर था। जैसे ही इसकी तबीयत खराब हो गई, ये तस्मानिया निकल गया, और फिर जो रेड हिल रेलवे लाइन है इसको डिस्ट्रॉय कर दिया गया, इसको पूरी तरीके से इस प्रोजेक्ट को खत्म कर दिया गया, और हमारी जो पहली रेलवे लाइन थी वो भी पूरी तरीके से खत्म हो गई। तो ये है आपका, देखो यहाँ पे इसका नाम भी है सर आर्थर कॉटन, मद्रास इंजीनियर्स, ठीक है, मद्रास इंजीनियर्स में इसकी अपॉइंटमेंट हुई थी। ओके, तो ये थी आपकी रेड हिल रेलवे लाइन की पूरी कहानी। क्या थी? रेड हिल रेलवे लाइन की पूरी कहानी। रेड हिल रेलवे लाइन के जितने भी मैंने डॉक्यूमेंट्स पढ़े हैं, उसमें जो गेज है, ठीक है, गेज लाइन की जो भी बात रखी गई है कि भाई अच्छा, सबसे पहले तो आपको ये जानना पड़ेगा व्हाट इज गेज, है ना। गेज भी आपको एग्जाम में पूछ सकता है कि व्हाट इज गेज। तो देखो गेज क्या होता है, ये आपकी रेलवे की पटरी है, ये स्लीपर है, और ये है इसके ऊपर जो है ये होती है ना ऐसी पटरी। Let me just draw clearly for you guys। मैंने इसकी इमेज भी रखी है, इमेज ही ले लेती हूँ, मेरी ड्राइंग पता नहीं। ये देखो, ये देखो, इसको जूम करते हैं। तो ये क्या है आपके, ये है आपके स्लीपर्स, इसको क्या कहते हैं? स्लीपर, स्लीपर। और ये क्या है, ये इसको कहते हैं रेल, ठीक है, इसको कहते हैं एक्चुअली रेल, ये भी रेल है। तो ये जो रेल है, दो रेल के बीच में, इनर फेसिंग में, ध्यान रखो कहाँ पे ये इनर फेसिंग है, और ये वाला जो हिस्सा है ये आपका, ये है आउटर फेसिंग, ये है आपकी इनर फेसिंग। तो इनर फेसिंग जो ये रनिंग फेसिंग होती है, ठीक है, रनिंग फेस होता है उस रेलवे का, इस रेलवे के बीच में जो क्लियर मिनिमम डिस्टेंस होता है ना, क्लियर मिनिमम हॉरिजेंटल डिस्टेंस, एक्सक्यूज मी, क्लियर मिनिमम हॉरिजेंटल डिस्टेंस जो होता है बिटवीन दिस इनर रेलवेज या फिर इनर रेल, इनर फेसेस ऑफ द टू रेल्स फॉर्मिंग अ ट्रैक इज नोन एज गेज। ये जो ट्रैक बना रहे हैं ना, ये जो रेलवे के बीच में जो ट्रैक बना रहे हैं ना, इसको कहा जाता है गेज। क्या कहते हैं? गेज कहते हैं। तो जब शुरुआत हुई थी रेड हिल रेलवे लाइन की, वहां पे जितने भी डॉक्यूमेंट्स है, और हालांकि ये बहुत ही ज्यादा शॉकिंग है कि डॉक्यूमेंट्स में किसी भी तरह से गेज लाइन का मेंशन ही नहीं किया गया, हालांकि ये बहुत ही एग्जैक्ट डेटा होना चाहिए कि किस तरह की गेज लाइन वहां पे इस्तेमाल की गई थी। लेकिन हम ये प्रिडिक्ट कर सकते हैं, ये प्रोबेबिलिटी है, हम कैलकुलेट कर सकते हैं कि उस टाइम पे स्टैंडर्ड गेज का इस्तेमाल किया गया होगा। किसका? स्टैंडर्ड गेज का इस्तेमाल किया गया होगा। अब आप बोलोगे मैडम अभी जस्ट आपने गेज की जो है डेफिनेशन बताई है, अभी स्टैंडर्ड गेज क्या भला है? तो देखो मैं आपको थोड़ा सा बता देती हूँ यहाँ पे। तो जैसे मैंने आपको स्टार्टिंग में कहा कि ये रेल है आपकी, ठीक है, ये रेल है, और ये स्लीपर है। स्लीपर देखो कंक्रीट का भी हो सकता है आपका, ये आपका वुडन का भी हो सकता है, और पहले जमाने में वुडन के ही स्लीपर चला करते थे। कंक्रीट का हो सकता है, वुडन का हो सकता है, कास्ट आयरन का हो सकता है। सबसे ज्यादा जो लंबा चलता है वो कंक्रीट का आपका स्लीपर चलता है। ट्रेन इस पर भाग रही है, ठीक है, रेल के ऊपर ट्रेन भाग रही है, जो भी वाइब्रेशंस है ये स्लीपर लेता है। स्लीपर के नीचे भी मुरुम होता है, बसाल्ट वगैरह होता है, उसके नीचे भी बहुत सारा कुछ होता है, लेकिन वो सिविल इंजीनियर्स पढ़ते हैं, हमको उतना पढ़ना नहीं है, जितना हमारे लिए इंपॉर्टेंट है उतना मैं आपको लिखा के देती हूँ। तो गेज क्या है? गेज है आपका द क्लियर मिनिमम, ध्यान देना, एग्जामिनर आपको यहाँ पे फंसा सकता है, बोलेगा मैक्सिमम तो होता नहीं है ना, नहीं, ध्यान से, मिनिमम हॉरिजेंटल डिस्टेंस बिटवीन
द इनर फेसेस, ठीक है, इनर रनिंग फेसेस, ये इंपॉर्टेंट है, इनर रनिंग फेसेस ऑफ द टू रेल्स फॉर्मिंग अ ट्रैक known as gauge, ठीक है, known as gauge। इनिशियली जब ब्रिटिश में, ठीक है, सॉरी, इनिशियली जब ब्रिटेन में जो ब्रिटिश रेलवेज है लेट मी चेंज द कलर, इनिशियली जब आपकी रेलवेज की जब शुरुआत हो गई थी तो ब्रिटिश रेलवे ने क्या किया था, जो गेज इस्तेमाल किया था उसने अडॉप्ट किया था गेज ऑफ, adopted a gauge of 1525 mm, 1525 mm माने 5 फीट होता है, ये कितना होता है, 5 फीट का रेलवे गेज इस्तेमाल करना शुरू किया, किसने, ब्रिटिश रेलवे ने, ठीक है, इनिशियल कार्यकाल में। लेकिन उस टाइम पे क्या हुआ था, जब ये 1525 mm का जो 5 फीट का रेलवे रेल यूज कर रहा था, ये जो रेलवे गेज इस्तेमाल कर रहा था ब्रिटिश रेलवे, इसमें एक दिक्कत आ रही थी, उस टाइम पे जो व्हील्स थे, व्हील के फ्लेंजेस, लेट मी जस्ट शो यू इन द इमेज, तो बहुत बढ़िया तरीके से समझ में आएगा, मैंने इसका इमेज भी रखा गया है, वेट, ओके, हियर यू गो, इसको दूसरे पेज पे ले लेके, वेट, जब शुरुआत में, जब ब्रिटेन ब्रिटेन में आपकी रेलवेज की शुरुआत हुई तो उस टाइम पर क्या हुआ था, 1525 mm का जो है आपका, 1525 mm कितना, 1525 mm, ये 1525 mm के गेजेस का इस्तेमाल करना शुरू किया। लेकिन उस टाइम पर जो व्हील्स बना करते थे, व्हील्स के, ये देखो ये वाला जो हिस्सा होता है इसको कहते हैं फ्लेंज, व्हील का फ्लेंज, ये व्हील के फ्लेंजेस ये आपके रेल के आउटसाइड आ रहे थे, ये है आपका रेल, दिस इज योर रेल, और ये व्हील के फ्लेंजेस इसके बाहर निकल के आ रहे थे, आउटसाइड में बन रहे थे, वो दिक्कत दे रहे थे बहुत ज्यादा, वेट, ठीक है, बहुत ही ज्यादा सेंसिटिव हो गया है ये, मैंने थोड़ा सा अपडेट किया इसको, देखो, ये जो रेलवे के, ये जो रेल के फ्लेंजेस है, ये रेल व्हील के जो फ्लेंजेस है, वो उस टाइम पर आउटसाइड थे, आउटसाइड द रेल्स, और सब्सिक्वेंटली इस गेज को गाइड करने के लिए उस व्हील्स के फ्लेंजेस को इनसाइड रेल करना पड़ा, तब जाके वो व्हील्स बहुत बढ़िया तरीके से चलने लगे, जैसे कि ये देखो व्हील सेट, ये आपके रेल्स है, ठीक है, दिस इज योर रेल्स, ये है आपका व्हील, व्हील का ये फ्लेंज, तो ये कैसे दिख रहा है आपको, ये क्या रेल के बाहर दिख रहा है क्या, नहीं, रेल के अंदर दिख रहा है ना, रेल के अंदर दिख रहा है, लेट मी जूम इट फॉर यू, रेल के अंदर दिख रहा है, तो ये जो रेल के अंदर दिख रहा है आपको बच्चों, ये जो व्हील का फ्लेंज है, ये पहले ऐसा नहीं हुआ करता था, ये रेल के बाहर निकला करता था, और 1525 mm का जब ये इस्तेमाल कर रहे थे ब्रिटिश रेलवेज में, ये पहली बार इन्होंने जब अडॉप्ट किया था रेलवे गेज, तो वो था 1525, 5 फीट का रेलवे गेज इस्तेमाल कर रहे थे, और इसमें दिक्कत ये आ रही थी कि ये जो फ्लेंजेस की वजह से वो सही से नहीं चल रहा था, आई एम सॉरी फॉर माय माइक, अच्छे से ये नहीं चल रहा था, तो फिर क्या किया इन्होंने, सिंपल सा एक काम किया इन्होंने कि चलो हम एक काम करते हैं, फ्लेंजेस अगर इतना दिक्कत कर रहे हैं तो फ्लेंजेस को अंदर ले लेते हैं, रेलवे के रेल्स के अंदर ले लेते हैं, और बढ़िया तरीके से चलने लगे, ठीक है, बढ़िया तरीके से चलने लगे, तो पहले इस्तेमाल किया गया जो फ्लेंजेस, ये सॉरी गेज जो था वो था 5 फीट का, ठीक है, 5 फीट का। लेकिन अब क्या है, दिक्कत ये है ना कि ये जो 5 फीट का रेलवेज है या फिर 5 फीट का गेज है, अब कोई इस्तेमाल नहीं करता है, ठीक है, अब कोई इस्तेमाल नहीं करता है, अलग अलग प्रकार के गेजेस होते हैं, ठीक है, अलग अलग प्रकार के गेजेस होते हैं, टाइप्स ऑफ गेजेस, और उसके टाइप के हिसाब से उसके एप्लीकेशंस भी अलग अलग है। आज के टाइम में इंडिया, पाकिस्तान, श्रीलंका, जो हमारे बांग्लादेश, जो हमारे नेबरिंग कंट्रीज है, वो इस्तेमाल करती है ब्रॉड गेज, क्या इस्तेमाल करती है, हम भी ब्रॉड गेज ही इस्तेमाल करते हैं। तो गेजेस के अलग अलग प्रकार है, जैसे मैंने सबसे पहले कहा कि स्टैंडर्ड गेज, हम ऐसे कह सकते हैं कि शुरुआती दिनों में जब रेड हिल रेलवे लाइन चली थी तो वहां पे स्टैंडर्ड गेज का इस्तेमाल किया गया होगा, जिसका जो विड्थ होता है, जो मैक्सिमम सॉरी मिनिमम हॉरिजेंटल डिस्टेंस, देखो मेरे से ही गलती हो गई यहाँ पे, मिनिमम हॉरिजेंटल जो डिस्टेंस होता है वो होता है 435 mm, कितना होता है,
सॉरी 1435, 1435 mm, 1435 mm का। माने अगर मैं इसको फीट में कन्वर्ट करूं तो 4 फीट 8 1/2 इंच। ठीक है, 4 फीट का होता है ये, और 8 इंच के 8 पॉइंट के हिसाब से ये जो होता है इसका इतना विड्थ होता है। इंडिया में, ठीक है, इंडिया में स्टैंडर्ड गेज इस्तेमाल किए जाते हैं जो अर्बन रेलवेज होती है ना, अर्बन रेलवेज। अर्बन रेलवेज कौन सी? जैसे कि आपकी मेट्रो लाइन है, ठीक है, अर्बन रेलवेज में इसका इस्तेमाल किया जाता है। जैसे कि लाइक आपकी मेट्रोज है, ठीक है, आपकी ट्रैम, ट्रैम क्या होता है हम इसके दो तीसरे क्लास में देखेंगे, ठीक है, थर्ड क्लास में देखेंगे। देन जो आपकी मोनो रेल्स होती है, छोटी रेल्स आपने देख रखी होगी, मोनो रेल्स, इसके इस्तेमाल के लिए हम स्टैंडर्ड गेज का जो है इस्तेमाल करते हैं, स्टैंडर्ड गेज का इस्तेमाल करते हैं। और जिसका विड्थ कितना होता है? 1435 mm। सेकेंड जो गेज होती है, इंपॉर्टेंट गेज है, ब्रॉड गेज। ब्रॉड गेज, ब्रॉड गेज जो होता है इसका विड्थ होता है 1676। ठीक है, अब मैं मराठी हूँ मन, तो इसको मैं प्रोनाउंस जब करती हूँ तो मराठी आ ही जाता है, देखो 1676 mm, 76 mm माने 5 फीट 6 इंच। ठीक है, 5 फीट 6 इंच किसकी विड्थ होती है। ऑलमोस्ट इंडिया में सारे जो गेजेस है, ठीक है, सारे जो गेजेस है वो ब्रॉड गेजेस ही है। ठीक है, और सारे के सारे जो है, एक प्रोजेक्ट भी चल रहा है हमारा यूनिगेज प्रोजेक्ट करके, जिसके बारे में मैं कल की क्लास में लिखा के दूंगी आपको। उस प्रोजेक्ट के अंतर्गत सारे जो गेजेस है वो एक तरह के करने की बात रखी जा रही है। क्यों मल्टीपल गेजेस रखना क्यों हमारे लिए हानिकारक है? हानिकारक ऐसे है कि पैसों से दिक्कत आ जाती है, पैसा यहाँ पे ज्यादा लगना शुरू हो जाता है। तो ऑब्वियसली कोई भी ऑर्गेनाइजेशन होगी, भले वो प्राइवेट हो या फिर गवर्नमेंट हो, वो चाहेगी ना कि कम से कम पैसों में ज्यादा से ज्यादा मुनाफा हो। और रेलवे जो है, इंडिया की रेलवेज, वो हमेशा से ही घाटे में चलती आ रही है, घाटे में चलती आ रही है। इसीलिए यहाँ पे ब्रॉड गेज जो है उसी का पूरा नेटवर्क बनाने की बात की जा रही है। दूसरा जो गेज है यहाँ पे इंपॉर्टेंट, वो होता है मीटर गेज। कौन सा गेज? मीटर गेज। नाम से ही पता चल रहा है कि इसकी जो विड्थ होगी वो कितनी होगी, 1000 mm की। 1000 mm की। अगर मैं इसको फीट में कन्वर्ट करूं, 3 फीट 3/38 इंच। ठीक है, ये ऐसे ही आपको एग्जाम में भी ऐसे ही मिलेगा, इसलिए मैं इसको ऐसे ही लिखा के दे रही हूँ, मीटर गेज। और सबसे लास्ट में जो आती है वो नैरो गेज। कौन सी गेज? नैरो गेज, जो कि इसकी विड्थ होती है आपकी 762 mm। कितनी होती है? 762 mm। अगर मैं इसको फीट में कन्वर्ट करूँ तो 2 फीट 6 इंच। ठीक है, 2 फीट 6 इंच। नॉर्मली जैसे आपका इंडिया है, इंडिया में मल्टीपल गेजेस इस्तेमाल किए जाते हैं। ऑस्ट्रेलिया में भी मल्टीपल गेजेस इस तरह से कि 3-3 गेजेस एक ही पटरी पे लगते हैं वहां पे। बहुत ही बेहतरीन जो है वहां पे मल्टीपल गेजेस का एग्जांपल दिया गया है। रशिया में स्टैंडर्ड गेज का इस्तेमाल ज्यादा किया जाता है ब्रॉड गेज के मुकाबले। आपका जो यूएसए है वहां पर भी ब्रॉड गेज स्टैंडर्ड गेज इसी का इस्तेमाल किया जाता है। आपका जो 1525 mm वाला जो गेज होता है, ठीक है, 1524 mm वाला, सॉरी, 1524 mm वाला गेज ज्यादातर जो आपकी वेस्टर्न कंट्रीज है वो इस्तेमाल करती है। ठीक है, 1525 mm वाला गेज। तो आप बोलो कि जो शुरुआती में 1525 mm वाला इस्तेमाल किया था ब्रिटेन ने, वही उसमें बस 1 mm कम करके जो होता है वही इस्तेमाल कर रहे हैं क्या आज भी वहां के लोग? तो जी हाँ, अभी भी वहां पे इस तरह का 1524 mm वाला ही गेज इस्तेमाल किया जा रहा है। तो देखा आपने, हमने शुरुआत कहाँ से की थी? हमने शुरुआत की थी एक छोटे से सपने से, जो शुरुआत हुआ था 1832 में। कहाँ पे? लेट मी जस्ट गो ऑन दैट पेज ओवर हियर। ओके, यहाँ पे 1832 में, 1832 में सपना देखा गया था मद्रास प्रेसिडेंसी में कम्युनिकेशन के लिए, एक जगह से दूसरी जगह कम्यूट करने के लिए रेलवे लाइन बिछाने की। और पहला प्रपोजल मद्रास प्रेसिडेंसी में ही दिया गया। लेकिन ये जो सपना था वो सपना ही रह गया, पेपर पे ही प्रपोजल जो है बर्खास्त कर दिया गया। लेकिन इसी टाइम पीरियड में इंग्लैंड में बहुत सारी ट्रेन चलने लगी थी, और इसी वजह से लोग, यहाँ के लोग जो थे, वो सपना देख रहे थे कि भाई वहां पे चल सकते हो तो व्हाई नॉट हियर। ट्रेन के अलग अलग प्रकार होते हैं, आपकी गुड्स ट्रेन होती है, पैसेंजर ट्रेन होती है, मिक्स ट्रेन होती है, वगैरह वगैरह। और जो पहली पब्लिक ट्रेन चली थी दुनिया में, वो पहली पब्लिक ट्रेन थी आपकी इंग्लैंड में जो चली थी, स्टॉक टाउन से लेके डार्लिंग टाउन तक।
वो जो चली थी 1825 में। कब चली थी? 1825 में। जिसका काम था कोयला ढलाने का, कोयला एक जगह से दूसरी जगह, स्टॉकटाउन से डार्लिंगटाउन, डार्लिंगटाउन से स्टॉकटाउन, ऐसे लेके जाने का काम था। लेकिन एक लोकोमोटिव जिसका नाम था लोकोमोशन वन, जो जॉर्ज स्टीफनसन ने बनाया था अपने ही बेटे की फैक्ट्री में, रॉबर्ट स्टीफनसन के फैक्ट्री में बनाया था, उसके फैक्ट्री में बना के इसने इस्तेमाल किया फॉर पैसेंजर के लिए। ठीक है। और इसने, इस लोकोमोटिव ने कैरी किए थे दोनों भी, पैसेंजर भी और फ्रेट भी, इस स्टीम इंजन का। ठीक है, ये स्टीम इंजन पे ही जो था ये लोकोमोटिव बना था। लेकिन स्टीम इंजन की जो शुरुआत की थी वो की थी आपके जेम्स वैट ने। जेम्स वैट ये बहुत ही खतरनाक बंदा था, बहुत ही होशियार बंदा था, एक तरह से देखा जाए तो एक्सट्रीमली इंटेलिजेंट इंजीनियर था, दार्शनिक था। इसी वजह से इसको जनक कहा जाता है इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन का, फादर ऑफ इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन। और इसके इतने अच्छे काम के लिए इसको सराहना देने के लिए जो स्टैंडर्ड है, जो स्टैंडर्ड आपका जो इंटरनेशनल सिस्टम है, एसआई यूनिट है पावर का, वो क्या है? वैट है। ठीक है, वैट है, जूल पर सेकंड भी कहते हैं हम लोग। तो 1832 में जो सपना देखा गया था मद्रास प्रेसिडेंसी में, उसकी शुरुआत जो है 1836 में शुरुआत हुई। वहां पे रोड के कंस्ट्रक्शन के लिए, एक जगह से दूसरी जगह जाने के लिए टोटल 60,000 रुपीज का, 60,000 रुपए लग रहे थे उस रोड कंस्ट्रक्शन करने के लिए। लेकिन एशियाटिक जनरल में एक जो है आर्टिकल पब्लिश किया गया और कहा गया कि 28,000 में ही काम हो जाएगा। और यहाँ पे जो है फिर वहां के लोगों की आंखें खुली। मद्रास जो इंजीनियर्स आपकी जो कॉर्प्स है, वहां के कैप्टन को, क्या नाम था उसका? आर्थर कॉटन, उसको भेजा गया, देखो भाई सर्वे करो, सही में इतने पैसे लगेंगे क्या? तो उसने सर्वे किया और उसने कहा कि हाँ 24,000 में ही काम हो जाएगा। और फिर शुरुआत हुई आपकी रेड हिल रेलवे रोड की। रेड हिल रेलवे रोड जो पहली बार ओपन हुई थी वो ओपन हुई थी 1837 में। कब? 1837, 1837 में। और इसकी शुरुआत हुई, और ये रेड हिल से पत्थर उठाती थी, ग्रेनाइट स्टोन उठाती थी इस खदान से, और लेके जाती थी आपकी चिंताद्री पेट ब्रिज तक। चिंताद्री पेट ब्रिज तक चली जाती थी, और इस ब्रिज को बाद में इवेंचुअली नाम चेंज करके कॉटन कैनाल कर दिया गया। ठीक है। और ये ग्रेनाइट स्टोन उठाकर लेके जाती थी, ग्रेनाइट स्टोन लेकर जाती थी। और ये जो टोटल कंस्ट्रक्शन हुआ था इस रेलवे लाइन का, वो 24,500 रुपए में पूरा कंप्लीट हो गया था। और जब ये शुरुआत हुई थी, मार्च से लेके मई मंथ तक 1250 टन का जो है ये ढलवा, जो भी ग्रेनाइट स्टोन है वो उसकी ढलाई कर चुकी थी, ढलाई कर चुकी थी। और इसके लिए जो लोकोमोटिव इस्तेमाल किया गया था, स्टार्टिंग में ये कहा गया था कि एनिमल पावर का इस्तेमाल करेंगे, लेकिन बाद में इवेंचुअली यहाँ पे जब आर्थर कॉटन सर्वे पे चले थे, पोर्टोनोवो गए, पोर्टोनोवो जाने के बाद इन्होंने देखा कि भाई स्टीम इंजन का बहुत अच्छे से इस्तेमाल हो रहा है यहाँ पे। फिर इसने ऑर्डर किए तो फिर वहां पे लोकोमोटिव आए। लोकोमोटिव जो था वो पेटेंट किया गया था विलियम एवरी के द्वारा, जो रोटरी स्टीम इंजन का पेटेंट इसको मिला था, रोटरी स्टीम इंजन इसने बनाया था। और इसी का इस्तेमाल किया गया था रेड हिल रेलवे रोड का जो रेलवे लाइन है उसको पावर देने के लिए। ठीक है, पोर्टनोवो कुछ नहीं, एक पुर्तगीज नाम दिया गया था, हमारे ही तमिलनाडु के गांव का नाम जो था परांगी पेट्टी। ओके। अब आगे क्या हुआ कि ये जो रेलवे लाइन थी ये टोटली डिपेंड करती थी कनाल के पानी के ऊपर, और समर सीजन में कनाल का पानी सूख गया तो फिर यहाँ पे आप ग्रेनाइट स्टोन लेके जाके कहाँ पे ढलाई करेंगे? अब फिर क्या करें, फिर इसको क्या किया गया कि आपके आर्थर कॉटन ने प्रपोजल दिया कि पैसेंजर ट्रैफिक के लिए खोल दो इस लाइन को, पैसेंजर यहाँ से वहां जाएंगे आराम से। लेकिन इसका जो प्रपोजल था वो एक्सेप्ट नहीं किया, उस टाइम के जो भी इसके अथॉरिटीज थे उन्होंने एक्सेप्ट नहीं किया। और फिर रेलवे लाइन को टोटली डिस्ट्रॉय कर दिया गया, टोटली डिस्ट्रॉय कर दिया गया कि ये इसका इस्तेमाल ना हो किसी भी और तरीके के लिए, और इसको डिस्ट्रॉय कर दिया गया। आर्थर कॉटन की तबीयत बहुत खराब हो गई थी और ये तस्मानिया निकल गया तो फिर रेलवे जो थी रेड हिल रेलवे लाइन वो भी डिस्ट्रॉय हो गई। आगे जाके क्या हुआ, जो गेज लाइन इस्तेमाल की गई वो गेज लाइन इस्तेमाल की गई स्टैंडर्ड गेज लाइन, ऐसे माना जाता है, कहीं पर भी इसका कोई मेंशन नहीं है, बट प्रोबेबिलिटी ये है। और बहुत सारे मिनिस्ट्री ऑफ इंडियन रेलवेज का ही मैंने वेबसाइट खंगाला है इसके लिए, और वहां पे यही बात की गई कि हाँ हो सकता है यहाँ पे स्टैंडर्ड गेज का इस्तेमाल किया गया होगा। अब गेज क्या होता है? गेज होता है द क्लियर मिनिमम डिस्टेंस बिटवीन द टू रेल्स, और जिसके इनर फेसेस के बीच का डिस्टेंस, उसी को क्या कहते हैं? गेज कहते हैं। गेज अलग अलग प्रकार के होते हैं। इनिशियली ब्रिटिश रेलवेज ने 1525 गेज का, मतलब 5 फीट के गेज का इस्तेमाल किया गया था। लेकिन ये फ्लैंजेस की वजह से इसको दिक्कत हो रही थी, तो इसने क्या किया, फिर
उसको छोड़कर दूसरे दूसरे गेजेस का इस्तेमाल करना शुरू किया। स्टैंडर्ड गेज का इस्तेमाल आज भी इंडिया में अर्बन रेलवे लाइन चलाने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। जैसे मेट्रो लाइन में स्टैंडर्ड गेज इस्तेमाल करते हैं, ट्रैम के लिए, मोनो ट्रेन के लिए स्टैंडर्ड गेज का इस्तेमाल करते हैं। ब्रॉड गेज की विड्थ इतनी है, मीटर गेज की इतनी है और नैरो गेज की इतनी है। ये सारी बातें हो गई है। अब हम क्वेश्चन की ओर चलते हैं कि भाई क्वेश्चन कैसे पूछे गए। पूरी थ्योरी तो हमने पढ़ ली, रामायण तो हमने पढ़ ली। तो देखो पहला क्वेश्चन ही यहाँ पे आता है, व्हाट डिड द फर्स्ट फंक्शनल रेलवे दैट वाज स्टार्टेड इन मद्रास ट्रांसपोर्ट। देख लिया आपने कि जो पहली रेलवे लाइन बिछाई गई थी मद्रास में जो फंक्शनल थी, ठीक है, इसके पहले भी रेलवे लाइन बिछाई गई थी लेकिन वो फंक्शनल नहीं थी। जो पहली फंक्शनल रेलवे लाइन थी वो क्या ट्रांसपोर्ट करती थी, तो वो क्या लेकर जाती थी, एल्यूमिनियम। क्या ये एल्यूमिनियम लेकर जाती थी, ग्रेनाइट स्टोन लेके जाती थी, या कोल लेके जाती थी, या आयरन ओर लेके जाती थी। ये क्वेश्चन है आपका एग्जीक्यूटिव 2021 में जो पेपर हुआ था उसका एज इट इज क्वेश्चन है ये। तो बताना मुझे अब आप अच्छे से आंसर कर पाओगे इसको। क्या लेकर जाती थी, वो लेकर जाती थी ग्रेनाइट स्टोन। ठीक है, ग्रेनाइट के पत्थर लेकर जाती थी एक जगह से दूसरी जगह। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे मैंने इसको मार्क कर रखा है, जो भी आज हम थ्योरी पढ़ेंगे उसी से इंटरलिंक होकर क्वेश्चन यहाँ पे जो है वही मैं यहाँ पे आपको डिस्कस करूंगी। तो क्वेश्चन नंबर क्या कहता है, द क्लियर डैश डिस्टेंस बिटवीन द इनर रनिंग फेसेस ऑफ टू रेल्स फॉर्मिंग अ ट्रैक इज नोन एज गेज। मिनिमम डायगोनल डिस्टेंस, मैक्सिमम डायगोनल डिस्टेंस, मैक्सिमम हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस और मिनिमम हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस। तो बताना द क्लियर डैश डिस्टेंस। तो मैंने आपको थोड़ी देर पहले ही बताया कि भाई जो मिनिमम हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस होता है दो रेल के बीच में, उसी ट्रैक को हम क्या कहते हैं, गेज कहते हैं। क्या कहते हैं, गेज कहते हैं। सिंपल। जब आप थ्योरी पढ़ लेते हो ना तो बहुत आसान हो जाता है। ये आपके शिफ्ट 1 में पूछा गया था 2021 के पेपर में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, इनिशियली ब्रिटिश रेलवेज हैड अडॉप्टेड अ गेज ऑफ 1230 mm का, 1667 mm का, 1065 mm का, या 1525 mm का। तो मैंने आपको क्या कहा था थोड़ी देर पहले कि जो स्टार्टिंग में ब्रिटिश रेलवेज है ना, उसने 1525 mm की जो रेलवे लाइन है या फिर जो गेज है उसका इस्तेमाल करना शुरू किया था। लेकिन जो व्हील्स थे, व्हील्स के जो फ्लेंजेस थे वो दिक्कत दे रहे थे, इस वजह से थोड़ा सा इसमें मॉडिफाई करना शुरू हुआ। और आपको ये जानकर हैरानी होगी, ये जो लाइन है एज इट इज उठाई गई है आपकी ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी की किताब से जो एस चंद जी ने लिखी है। ठीक है, और मैंने वो किताब पढ़ी है आप लोगों के लिए। और रेलवे इंजीनियरिंग जो टॉपिक होता है या फिर जो सब्जेक्ट होता है सिविल इंजीनियर्स के लिए, उस टॉपिक से एज इट इज इसने क्वेश्चन उठाया है टीसीएस में। तो देखो आपके लिए मैंने बहुत रिसर्च की है, मैंने विकिपीडिया, गूगल, इवन चैट जीपीटी नाउ, एंड देन ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी की जो किताब है वो, प्लस मेरी एक फ्रेंड है उसकी सिविल इंजीनियर की रेलवे इंजीनियरिंग की किताब मैंने जो रेफरेंस बुक है वो उठाई है। बहुत ज्यादा रिसर्च करने के बाद ही मैं आपके सामने आई हूँ पढ़ाने के लिए। ओके, तो थोड़ा भी शक मत कीजिए। और जब आप मुझसे पढ़ लोगे, मेरी किताब से अच्छे से पढ़ लोगे, उसके बावजूद भी अगर आपको एग्जाम में क्वेश्चन नहीं आ रहे ना, तो मैं आपको लिख कर देती हूँ कि वो क्वेश्चन किसी को भी नहीं बन रहे हैं। तो थोड़ा सा, मैं नहीं कह रही हूँ कि ब्लाइंडली ट्रस्ट करो, नहीं, मैं बस इतना कह रही हूँ कि मुझे थोड़ा सा ट्रस्ट करो। और आप लोग एमसीक्यू सॉल्व करना। एमसीक्यू कहाँ पे सॉल्व करोगे, सिंपल सी बात है, आप एमसीक्यू सॉल्व करना आपके जो क्या होता है, टेक्स्टबुक.com से आप एमसीक्यू सॉल्व करो। यहाँ पे अच्छी क्वालिटी के क्वेश्चंस होते हैं। मैंने भी टेक्स्ट बुक के लिए बहुत दिन काम किया है तो मुझे पता है कि वहाँ का वर्क कल्चर कैसा होता है। तो बहुत ही एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी टीचर्स होते हैं जहाँ पे जो पेपर सेट करने के लिए। मैं आपको ये नहीं कह रही हूँ कि वहाँ के कोर्सेज वगैरह, नहीं, कोर्सेज का मैं नहीं कह सकती क्योंकि मैंने कभी वहाँ पे ध्यान नहीं दिया उतना। लेकिन हाँ, जो पेपर सेट करने वाले बंदे हैं ना वो बहुत होशियार है। मतलब लाइक कि एक्सट्रीमली सीनियर लेवल के टीचर्स है, वो लोग वहां बैठ के पेपर सेट करते हैं और पीवाईपी पेपर को बहुत अच्छे से एनालिसिस करके पेपर बनाते हैं। तो टेक्स्ट बुक की टेस्ट सीरीज आप लोग परचेज कर लेना। मेरा कोड यूज करना CTMV7N। ठीक है, CTMV7N। इससे आपको वहां पे मैक्सिमम डिस्काउंट भी मिल जाएगा। ये बात हो गई। तो देखो ये क्वेश्चन बन गया, ये 2021 के ही पेपर में आया था, शिफ्ट 1 में क्वेश्चन आया था कि ब्रिटिश रेलवेज हैड अडॉप्टेड अ गेज इनिशियली, व्हाट वाज दैट, और कितना एमएम का था वो, 1525 एमएम का। ठीक है, ये गेज था। नेक्स्ट, अ ट्रायल ट्रैक इज यूजुअली वेल्डेड बाय, ठीक है, अ ट्रायल, सॉरी, आई एम सो सॉरी, अ रेल ट्रैक,
ठीक है। अ रेल ट्रैक इज यूजुअली वेल्डेड बाय, तो ये जो है मैंने जैसे आपको कहा कि कुछ क्वेश्चन ऐसे लूंगी जो बस क्वेश्चन में ही आपको कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा, इससे ज्यादा इससे कोई क्वेश्चन नहीं पूछा जाएगा। आर्क वेल्डिंग, ऑक्सी हाइड्रोजन वेल्डिंग, थर्मिट वेल्डिंग, नन ऑफ द अबव। तो ये आपके 2016 के पेपर में क्वेश्चन पूछा गया था। तो ध्यान रखो, आपका जो रेलवे ट्रैक होता है ना, इसकी वेल्डिंग के लिए हम इस्तेमाल करते हैं थर्मिट वेल्डिंग का। किसका इस्तेमाल करते हैं? थर्मिट वेल्डिंग का। थर्मिट वेल्डिंग जो है, ये वेल्डिंग आप दूर दराज के एरियाज में, ठीक है, ये जो है एक तरह से आप जैसे पहाड़ों पर वगैरह आपको वेल्डिंग करनी है, रेलवे ट्रैक पहाड़ों पे भी बिछाए गए हैं ना, वहां पे आपको वेल्डिंग करनी है, तो आप क्या पूरा सेटअप बिछाओगे क्या आर्क वेल्डिंग का या ऑक्सी एक्सिटिलीन वेल्डिंग का? नहीं, वहां पे ऐसा कुछ होना चाहिए जो पोर्टेबल हो। तो थर्मिट वेल्डिंग एक प्रकार की पोर्टेबल वेल्डिंग होती है। इसमें इतना तो डीप में नहीं जाएगा, फिर भी मैं बता देती हूँ, इसमें जो है 1:3 के रेशो में एल्यूमिनियम और आयन ऑक्साइड का इस्तेमाल किया जाता है। और यहाँ पर फटाकों का इस्तेमाल किया जाता है आपकी एनर्जी जनरेट करने के लिए, एक तरह से मोशन जनरेट करने के लिए, और तुरंत वहां पे जो है आपकी वेल्डिंग हो जाती है। थर्मिट वेल्डिंग जो मैकेनिकल इंजीनियर होगा उसको पता होगा किस तरह से थर्मिट वेल्डिंग होती है। मैं भी एक मैकेनिकल इंजीनियर हूँ, लेकिन इतना डिटेल में आपको एग्जाम में नहीं आएगा, बस आपको यही क्वेश्चन आएगा, अगर आएगा तो फिर से रिपीट होगा यही क्वेश्चन अगर होना है तो। बस ध्यान रखो, जो रेलवे ट्रैक्स होती है उसकी वेल्डिंग जो होती है यूजुअली वो थर्मिट वेल्डिंग से होती है। क्यों? क्योंकि दूर दराज के एरियाज में हम वेल्डिंग का दूसरा कोई सेटअप नहीं कर सकते, अगर हम करना चाहे तो वो सिर्फ और सिर्फ थर्मिट वेल्डिंग के ही साथ हम इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। जैसे देखो, जम्मू कश्मीर में अगर रेलवे लाइन बिठा रहे हो, वहां पे सेटअप नहीं कर सकते हो यार, ऑक्सी एक्सिटिलीन वेल्डिंग का सेटअप नहीं कर सकते हो, आर्क वेल्डिंग का नहीं कर सकते हो, फिर क्या करेंगे? फिर वैसे ही छोड़ देंगे कि नहीं, थर्मिट वेल्डिंग का इस्तेमाल करो, है ना, सिंपल। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन नंबर 10 देखो, द प्रोसेस ऑफ मिस अलाइनमेंट ऑफ रेल ड्यू टू चेंज इन टेम्परेचर इज कॉल्ड। मिस अलाइनमेंट इन रेल ड्यू टू चेंज इन टेम्परेचर, तो कैसा होता है मैं आपको इमेज के द्वारा बताना चाहूंगी। और लेट मी जस्ट ऐड वन मोर पेज ओवर हियर फॉर यू गाइस। तो थोड़ा सा मैं यहाँ पे इमेजेस के द्वारा आपको कुछ चीजें बताऊंगी। देखो, जो मिस अलाइनमेंट होता है ना टेम्परेचर की वजह से, ये देखो रेलवे ट्रैक का मिस अलाइनमेंट हो गया, ये ऐसे घूम गई थोड़ा सा, टेम्परेचर इतना ज्यादा हो गया, तो इसको क्या कहते हैं? तो इसको कहते हैं आपकी यहाँ पे देखो कहाँ गया, इसको कहते हैं बकलिंग। क्या कहते हैं? बकलिंग। क्या कहते हैं? बकलिंग। 2016 का एक क्वेश्चन है, ठीक है। 2016 में थोड़ा सा टेक्निकल क्वेश्चन ज्यादा पूछ लिया था, सिविल इंजीनियर्स को इंटरलिंक करके ज्यादा क्वेश्चन पूछ लिया था। और मैंने थोड़ी देर पहले आपको अलग अलग प्रकार के गेजेस जो बताए थे उसकी इमेज दिखाना भूल गई थी, लेट मी जस्ट शो यू। ये है आपका ब्रॉड गेज, ठीक है। क्या है ये आपका? ब्रॉड गेज। ये ब्रॉड गेज की इमेज है, दिस इज योर ब्रॉड गेज। नेक्स्ट है आपका, ऐड करने दीजिए पेज। हमने बात की थी मीटर गेज की और नैरो गेज की। अरे फिर से ये आ गया, वेट। ये है आपका मीटर गेज, और एक आता है आपका नैरो गेज जो हिली एरियाज में वगैरह चलता है, छोटू सा होता है ये नैरो गेज, ठीक है। दिख रहा है आपको? तो ये है मीटर गेज और ये आपका नैरो गेज। और जो गेज की हम लोग जो थोड़ी देर पहले पढ़ी थी हमने कि गेज का जो डिस्टेंस लिया जाता है, तो मिनिमम हॉरिजेंटल डिस्टेंस बिटवीन द टू रेल्स इनर फेसेस। देखो ये बंदा कैसे ले रहा है, ये इंजीनियर कैसे ले रहा है, देखो जो मैपिंग ले रहा है कैसे ले रहा है, ये रेल्स के अंदर वाला, ये बाहर से ले रहा है क्या? नहीं, रेल के इनर फेसेस में जो रनिंग फेसेस है उसके बीच का जो मिनिमम डिस्टेंस है वो कंसिडर कर रहे हैं हम, है ना, वो कंसिडर कर रहे हैं। देखो ये कंसिडर कर रहे हैं, तो इसी को क्या कहते हैं? इसको कहते हैं गेज। क्या कहते हैं? गेज कहते हैं। तो हमने ये क्वेश्चन देखा, ठीक है, 10 नंबर का क्वेश्चन। तो बकलिंग जो है इसका राइट आंसर है कि भाई टेम्परेचर की वजह से जो रेल्स की मिसअलाइनमेंट होती है उसको बकलिंग कहते हैं। डी रेलिंग क्या होता है? डी रेलिंग का मतलब होता है कि भाई रेलवे जो है रेलवे पटरी से हट गई, इसको कहते हैं डी रेलिंग, ठीक है। नेक्स्ट यहाँ पे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 12। इन विच ऑफ द फॉलोइंग बुक्स डिड महात्मा गांधी सेड दैट दे प्रोपोगेट द विल? दे मतलब वो रेलवेज के बारे में कह रहे थे। महात्मा गांधी जी का पहले जो स्टैंड था इंडियन रेलवेज की, जो भी नेटवर्क बन रहा था, उस उस टाइम पर गांधी जी का जो स्टैंड था वो थोड़ा सा निगेटिव था, ठीक है। आई थिंक आपके 2021 के ही पेपर में एक क्वेश्चन आया था। तो इन्होंने किस बुक में ये कहा था कि दे प्रोपोगेट द विल, वो एक शैतान को जन्म दे रहे हैं, शैतान को बढ़ा रहे हैं।
और दे का मतलब क्या है, रेलवेज, रेलवेज की बात कर रहे थे। तो उस वो कौन सी किताब भी इन्होंने कहा था, पाथवे टू गॉड, द भगवत गीता अकॉर्डिंग टू द गांधी, हिंद स्वराज और माई एक्सपेरिमेंट विथ ट्रूथ। तो ये जो इन्होंने बात कही थी, ये जो लाइन इन्होंने कही थी, ये बात कही थी इन्होंने हिंद स्वराज इस किताब में। किस किताब में? हिंद स्वराज इस किताब में। और जो माई एक्सपेरिमेंट विथ ट्रूथ है, ये गांधी जी की बायोग्राफी है। आप अगर आपको टाइम मिलता है तब आप ये किताब पढ़ना, बहुत बढ़िया किताब है, लेकिन अभी नहीं, आपका एग्जाम खत्म होने के बाद। इसके बावजूद भी महात्मा गांधी जी ने और एक बात कही थी रेलवेज के लिए, ही ऑल्सो कॉल्ड इंडियन रेलवेज एज ए जायगेंटिक इविल। ठीक है, जायगेंटिक इविल कहा था। क्यों कहा था? 1917 के आसपास प्लेग, थोड़ा सा यहाँ पे प्लेग की महामारी जो है वो शुरू हो चुकी थी। तो रेलवे से लोग क्या करते थे, एक जगह से दूसरी जगह ट्रैवल कर रहे थे, कि एक जगह से दूसरी जगह ट्रैवल कर रहे, आ रहे जा रहे। तो रेलवेज में जो इंडियन लोगों के लिए जो कोचेस रखे गए थे, उनकी साफ सफाई अच्छे से नहीं होती थी। ठीक है, तो जो प्लेग है, ऑब्वियसली बिकॉज ऑफ गंदगी, ये फैल रहा था, बहुत ज्यादा ही ज्यादा फैल रहा था। तो लोग एक जगह से दूसरी जगह जा रहे, तो प्लेग लेकर जा रहे। इसीलिए महात्मा गांधी जी ने इस टाइम पर कहा था जायगेंटिक इविल। क्या कहा था? जायगेंटिक इविल, इन्होंने इंडियन रेलवेज के बारे में कहा था। ठीक है, 1917 के आसपास की ये बात है। नेक्स्ट यहाँ पे देखो, 1848 में, 1848 में लॉर्ड डलहौजी का क्या कहना है? जब इसको सर्वे के लिए भेजा गया था, लॉर्ड डलहौजी ने भी सर्वे किया था कि भाई बिछानी चाहिए या नहीं रेलवे लाइन, रेलवे नेटवर्क। तो उसने कहा था, नो वन कैन सेफली से वेदर रेलवेज इन दिस कंट्री विल अर्न और नॉट। ये किसने कहा था? लॉर्ड डलहौजी। इसी को भारतीय रेलवे का जनक कहा जाता है। हम कल की क्लास में देखेंगे इसके बारे में। इसी को क्या कहते हैं? भारतीय रेलवे का जनक कहते हैं, लॉर्ड डलहौजी को। तो इसका जो है, इसको जनक कहते हैं, और इसी ने 1848 में इस तरह का स्टेटमेंट दिया था। तो आप देख रहे हो कि उस टाइम पर भी जो आपकी टेक्नोलॉजीज है, ठीक है, उसको इतनी अच्छे से सराहना नहीं मिली है जैसे मिलनी चाहिए थी, है ना। एक और क्वेश्चन है आपका, लेट मी जस्ट, ओके। देखो क्वेश्चन नंबर 16 क्या कहता है, द फर्स्ट पब्लिक रेलवे लाइन वाज ओपन इन 1825 बिटवीन, देखो मैंने आपको कहा था, सेम क्वेश्चन आ गया, बॉम्बे एंड ठाणे, स्टॉकटाउन टू डार्लिंग टाउन, मैनचेस्टर टू लंदन और सेंट पीटर्सबर्ग टू व्लादिवोस्टोक। तो ध्यान दीजिए, जो पहली रेलवे लाइन चली थी दुनिया में, जो पैसेंजर पहली पब्लिक रेलवे लाइन जो चली थी 1825 में, इंग्लैंड में, नॉर्थ ईस्ट इंग्लैंड में, वो चली थी आपकी स्टॉक टाउन से लेके डार्लिंग टाउन तक। स्टॉक टाउन से लेके डार्लिंग टाउन तक एग्जाम का क्वेश्चन है आपके, 2021 के पेपर में ही पूछ लिया गया है क्वेश्चन। ठीक है, तो देखो यहाँ पे क्वेश्चन में मैंने थोड़ा सा नोट दिया है आपको, द फर्स्ट पब्लिक रेलवे लाइन वॉज ओपन on 27th September 1825 between Stockton and Darlington in North East England। ठीक है, और ये जो रेलवे लाइन प्राइमरली ओपन की गई थी कोल माइंस की, जो है कोल को सॉरी, कोल को एक जगह से दूसरी जगह लेकर जाने के लिए। और जब इसका इनॉग्रल सेरेमनी हुआ तो बहुत सारे लोगों ने इसको विटनेस किया, ये पैसेंजर जो पब्लिक लाइन ओपन की गई थी। इसके लिए जो लोकोमोटिव इस्तेमाल किया गया था, जॉर्ज स्टीफनसन का लोकोमोशन नंबर 1, इसका नाम ही है लोकोमोशन नंबर 1। और इस इवेंट ने एक तरह से सिग्निफिकेंट माइलस्टोन, एक हिस्ट्री बनाई थी रेलवेज की, और जो भी नेटवर्क है उसमें, हिस्ट्री ऑफ रेलवेज एज द फर्स्ट पब्लिक रेलवे लाइन टू ऑपरेट ऑन स्टीम पावर्ड लोकोमोटिव एंड कैरी बोथ पैसेंजर एंड फ्रेट, कैरी बोथ पैसेंजर एंड फ्रेट। तो ये हो गया यहाँ पे आपका क्वेश्चन। नेक्स्ट, ओके, क्वेश्चन नंबर 15 जो है, ये थोड़ा सा यहीं पर खत्म हो जाएगा ये क्वेश्चन, मतलब कि इसको इससे ज्यादा कुछ नहीं पढ़ना। ठीक है, क्वेश्चन से भी बहुत सारे कंसेप्ट क्लियर हो जाते हैं, उस टॉपिक से रिलेटेड इससे ज्यादा कुछ नहीं पूछेगा, ये ध्यान में रखना है आपको। ठीक है, देखो, द फर्स्ट रेलवे टाइम टेबल ऑफ इंडिया आर डिजाइन बाय विच ऑफ द फॉलोइंग पर्सन। अब आप जब इसको गूगल करोगे तो बहुत सारे आंसर मिलेंगे, लेकिन भाई ये आपके डीएफसी सेल की पिछले साल के एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया है, तो इसको हम जो है यहाँ पे बिल्कुल बिल्कुल भी इग्नोर नहीं कर सकते। और इसी क्वेश्चन का, इसी मतलब यही आंसर देना है आपको, भले आपने कुछ भी पढ़ रखा होगा, चैट जीपीटी ने कोई आंसर दिया, गूगल ने कोई आंसर दिया, डजेंट मैटर। तो ध्यान देना, जॉर्ज ब्रैडमैन, जॉर्ज ब्रैडशॉ, जॉर्ज ब्रैडशॉ, जॉर्ज बुश। जो पहला जो रेलवे का टाइम टेबल बनाया था, वो बनाया था जॉर्ज ब्रैडशॉ ने। क्या इंडिया का टाइम टेबल बनाया था इसने, इंडियन रेलवेज का? तो नहीं, एक्चुअली क्या था, देखो, जॉर्ज जो ब्रैडशॉ था, ये बहुत ही अच्छा एक, सॉरी, वेट, थोड़ा सा
ओके, तो ये जो है, ये एक बहुत ही अच्छा जानकार माना जाता था, ठीक है, ब्रिटिश ये कार्टोग्राफर था। और यहाँ पे दिया भी है मैंने, द फर्स्ट टाइम टेबल ऑफ इंडियन रिलीज वाज डिजाइन बाय जॉर्ज ब्रैडशॉ, लेकिन नहीं, इस बंदे ने एक इसका गाइड निकलता था ब्रैडशॉ गाइड के नाम से, ठीक है, ब्रैडशॉ मॉडल एक इसका गाइड निकलता था। उस किताब के हिसाब से ही इंडियन रेलवेज का टाइम टेबल बनाया गया था, दैट्स इट। बट ऑब्वियसली अब इस बंदे का इस्तेमाल, इस बंदे के जो कंसेप्ट है उसका इस्तेमाल किया गया, यहाँ के इंजीनियर्स ने इस्तेमाल किया, तो इसी वजह से इसको ही कहा जाता है कि भाई यहाँ का भी टाइम टेबल इसी ने सेट किया। तो हम थोड़ा सा नोट पढ़ लेते हैं। द फर्स्ट टाइम टेबल ऑफ इंडियन रेलवेज वाज डिजाइन्ड बाय, ठीक है, वाज डिजाइन्ड बाय जॉर्ज ब्रैडशॉ। ब्रैडशॉ वाज अ ब्रिटिश cartographer and a publisher who is well known for his comprehensive time railway timetable, ठीक है। He played a significant role in developing and popularizing the concept of railways timetables in the mid 19th century. The first timetable of Indian Railways based on Bradshaw's model, ठीक है, ये इसके मॉडल के ऊपर डिपेंड था, and was introduced in the early years of railway operation in India to provide information about train schedules, routes, and stations. Bradshaw's timetable was instrumental in facilitating smooth operations and efficient planning for railway journeys in India. तो क्या ये बंदा यहाँ पर आकर इसने टाइम टेबल बनाया था? नहीं, इसके मॉडल के ऊपर ये टाइम टेबल डिपेंड करता था। बट ऑब्वियसली इसके मॉडल के ऊपर डिपेंड करता था, इसीलिए इस बंदे को कहा गया कि हमारी रेलवे का टाइम टेबल किसने बनाया, तो ये जॉर्ज ब्रैडशॉ ने बनाया, ठीक, जॉर्ज ब्रैडशॉ ने बनाया। होप सो कि आपके जितने भी क्वेश्चंस मैंने यहाँ पे डिस्कस किए हैं आपको समझ में आए हैं, जो भी थ्योरी मैंने आपके साथ डिस्कस की है वो भी आपको समझ में आई है। किसी तरह की कोई भी दिक्कत होती है, लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन बिलो। ओके, मैं वहां पे आपको जल्दी से जल्दी रिप्लाई देने की कोशिश करूंगी, या फिर मुझे आप ईमेल कर सकते हो और बताना आज की क्लास समझ में आई क्या। और इंडस्ट्रियल रेलवेज ये टॉपिक यहाँ पे खत्म नहीं हुआ है, दो और इंडस्ट्रियल रेलवेज जो है हमको पढ़नी है, जो एक गोदावरी कंस्ट्रक्शन वाली और एक सलोनी रिवर वाली, वो भी हमको पढ़नी है। तुरंत हम उसको मैं रिकॉर्ड कर दूंगी, पेड बैच में ये तुरंत ही मिल जाएगा आपको। और यूट्यूब पर ये दूसरे दिन मिलेगा, आई थिंक आज अगर मैं इसको अपलोड करूंगी तो कल आपको वो वाला जो इंडस्ट्रियल रेलवेज वाला पूरा टॉपिक मिल जाएगा। और उससे इंटरलिंक करके अगर कोई क्वेश्चन बचते हैं तो वो भी मैं आपको वहां पे लूंगी। तो ये सारी चीजें हैं, होप सो कि आपको समझ में आया होगा। अगर किसी भी तरह का कुछ भी प्रॉब्लम है लेट मी नो, और अगर अच्छे से समझ में आया है तो भी आप कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हो, और अच्छा लग रहा है ये क्लास तो प्लीज आप फील फ्री टू ज्वाइन माय पेड कोर्स। ओके, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।